गाइस, आज से हम एक नए मानवा को शुरू करने वाले हैं। पर उससे पहले जिन लोगों ने भी मेरे कम्युनिटी पोस्ट को नहीं पढ़ा है, मैं उन्हें बता दूं कि मेरे वीडियो नहीं डालने का कारण है 7 दिनों पहले मेरे गले में एक काफी बुरा इन्फेक्शन हो गया था और डॉक्टर ने मुझे काफी लंबे टाइम तक आराम करने को कहा है। पर अब क्योंकि मैं रिकवर कर रहा हूँ तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वीडियो बना पाऊँ। पर एक बुरी खबर ये है कि उस इन्फेक्शन ने मेरे वोकल कोड को काफी बुरी तरह से अफेक्ट किया है, जिसके कारण मेरी वॉइस काफी ज्यादा चेंज हो रही है। एंड आप लोग सुनकर भी नोटिस कर पा रहे होगे कि मेरी वॉइस पहले की तरह नहीं आ रही है। तो अब देखो क्या होता है कि मैं रिकवर कर पाता हूँ या मेरी वॉइस ऐसी ही रह जाएगी। पर कोई बात नहीं, जब तक ऐसा नहीं होता है मैं उस समय तक वीडियो डालता हूँ। पर अगर मुझे लगा कि मुझे और रेस्ट की जरूरत है तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग प्लीज कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहना। तो इसी के साथ आज के इस न्यू मानवा को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर हुआंग की ह्यून की, जो कि गलती से अपनी और अपने बॉयफ्रेंड की एक पिक्चर को पोस्ट कर देता है और जब उसे अपनी गलती रियलाइज होती है तो वो उसे डिलीट भी कर देता है। पर इतनी ही देर में किसी लड़के ने उस फोटो को देख लिया था। इससे क्यू ह्यून काफी परेशान होने लगता है और वो सोचता है कि अब क्या होगा, क्या सभी लोगों को उसके गे होने के बारे में पता चल जाएगा। और तभी कहानी में एंट्री होती है हमारी सेकेंड मेन लीड की, जिसका नाम है की ब्योम। तो क्या ये दोनों अपने बीच के मसले को सुलझा पाएंगे, वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 की शुरुआत में हम हमारे सेकेंड मेन लीड की ब्योम को देखते हैं, जो कि एक काफी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वहाँ काफी सारा टेस्टी डेजर्ट रखा हुआ था। हम की ब्योम को देखते हैं जो कि काफी प्यार से अपने सामने बैठे हुए इंसान से पूछता है कि ये कैसा लग रहा है, क्या ये खाने में अच्छा है, क्या तुम्हें ये पसंद आया। जिसके बाद हमें सामने ही बैठे हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि वो सभी खाने को खा रहा होता है। क्यू ह्यून काफी ब्लश करते हुए कीब्योम से कहता है कि ये सब कुछ काफी अच्छा है। पर कीब्योम तो काफी ज्यादा उसे घूरे जा रहा था और केवल उसे ही देखकर कहता है कि क्या सच में ये इतना अच्छा है। पर ना जाने क्यों क्यू ह्यून को यहाँ काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। तभी कीब्योम उससे पूछता है, अगर ये इतना टेस्टी है तो क्या ये तुम पूरा खा सकते हो। इस पर क्यू ह्यून काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या मुझे ये सारा खाना होगा, सारा का सारा। और उसे इस तरह कहते हुए देखकर जो कीब्योम होता है वो काफी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी क्यू ह्यून उसे कहता है कि अगर तुम कहते हो तो मैं सारा खा लेता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ क्यू ह्यून के मन में तो चल रहा होता है कि क्या ये पागल है, आखिर मैं इतना सारा खाना अकेले कैसे खाऊंगा। फिर क्यू ह्यून सोचने लगता है कि मैं कहना तो चाहता हूँ उसे कि मैं ये नहीं खा पाऊंगा, पर यहाँ मेरी गलती है तो मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। और वो कहता है कि कीब्योम तो जानता भी नहीं है कि इससे पहले क्या हुआ था। और कहानी सीधे ही पास्ट के एक सीन में आती है कि क्यू ह्यून हमसे कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कीब्योम के साथ रिलेशनशिप में आऊंगा जिस इंसान से मैं इतना डरा करता था। और आखिर क्यू ह्यून कीब्योम से इतना डरता क्यों है वो हम जानेंगे कुछ ही देर में। तो अब कहानी सीधे ही कुछ हफ्ते पीछे जाती है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे उतने अच्छे से। यहाँ हम क्यू ह्यून को देखते हैं जो कि काफी पछता रहा होता है। वो कहता है कि मुझे पहले ही पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, अब मेरे आखिरी सेमेस्टर चल रहे हैं और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, इसका नाम हुआंग क्यू ह्यून होता है और वो भी एक टिपिकल कॉलेज स्टूडेंट होता है। वो हमेशा ही कॉलेज एब्सेंट करता था और इधर उधर घूमने चला जाया करता था, इसके कारण अब उसके आखिरी सेमेस्टर में उसे काफी परेशानी हो रही है। फिर वो कहता है कि सालों भर तो मैं कॉलेज से गायब रहा, अब मुझे इतने सारे कॉलेज के प्रोजेक्ट करने होंगे, जिनमें से कई सारे तो ग्रुप प्रोजेक्ट है और मुझे ग्रुप प्रोजेक्ट से काफी नफरत है, मैं उनसे परेशान हो चुका हूँ, मैं और ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जहाँ उसके एक दोस्त ने उससे कहा होता है कि हम जो आर्ट एग्जीबिशन घूमने गए थे, क्या तुम वहाँ की हमें फोटोज भेज सकते हो, मुझे उन फोटोज की जरूरत है। यहाँ पे क्यूह्यून हमें बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में घूमने के लिए गया था, वहाँ उन्होंने कई सारी तस्वीरें ली थी। उसकी दोस्त इसी तस्वीरों के बारे में बात कर रही है, जिसके बाद वो फोटो को एक एक करके भेजने के बजाय एक ही बार में कई सारी तस्वीरों को वहाँ भेज देता है उसे। और तभी उसका ध्यान जाता है एक तस्वीर पर, उस तस्वीर को उसने अपलोड किया होता है ग्रुप चैट में। तभी वो देखता है कि वो तस्वीर तो थोड़ी जानी पहचानी लग रही है और वो जैसे ही उस तस्वीर को देखता है वो
चिल्ला कर कहता है, ये तो मेरी सेल्फी है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गई? और हम देखते हैं कि उस तस्वीर में क्यू ह्यून अपने एक्स बॉयफ्रेंड को किस कर रहा था। इससे तो क्यू ह्यून काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी इतनी ज्यादा खतरनाक तस्वीर ग्रुप चैट में भेज दी है। तो ये तस्वीर 2 हफ्ते पहले की है, जहाँ क्यू ह्यून अपने बॉयफ्रेंड के साथ था, पर उसके बाद उसका ब्रेकअप हो चुका है और वो उसी आर्ट एग्जीबिशन में लिया था उसने, इसीलिए वो उन सभी फोटोज के बीच में था जहाँ आर्ट एग्जीबिशन की पिक्चर्स थी। और इससे तो क्यू ह्यून काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने इस तस्वीर को ग्रुप चैट में डाल दिया था। अब यहाँ पे तो क्यू ह्यून खुद को ही मार रहा होता है, सोचता है कि क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं ये देख कर नहीं भेज सकता था? अब तो सबको पता चल जाएगा कि मैं गे हूँ और सबको मेरा राज पता चल जाएगा और अब कल से सभी लोग मुझे बुली करेंगे। और वो तुरंत ही उन तस्वीरों को डिलीट करने लगता है, सोचता है कि क्या उसे किसी ने देख लिया है, और तभी वो काफी परेशान भी हो जाता है और वो कहता है कि इस बार तो मैं सच में काम से गया, कि ग्रुप चैट में किसी एक बंदे ने उस तस्वीर को देख लिया है। आखिर किसने मेरी उस तस्वीर को देखा है? फिर वो सोचता है, अगर मुझे पता भी होता कि किसने उस तस्वीर को देखा है, पर फिर भी मैं उस लड़के को रोक थोड़ी पाता। अब तो वो मेरे बारे में पूरी तरह से रूमर्स फैला देगा। और अब यहाँ पर तो क्यूहन के ख्याली पुलाव पकने लगते हैं और वो सोचता है कि अभी तक तो मेरे बारे में रूमर फैलने भी शुरू हो गए होंगे। जिसने भी मेरी उस तस्वीर को देखा है, वो अब मेरे बारे में सभी को बता देगा। मेरी कॉलेज लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और वो खुद ही ओवर थिंकिंग करते हुए सोच रहा होता है कि अब तक तो उन्होंने मेरी तस्वीर की स्क्रीनशॉट भी निकाल ली होगी और ग्रुप चैट पे दोबारा से डाल दिया होगा। फिर वो सोचता है कि आखिर मैं दिमाग का अपना क्या करूं, ये मुझे परेशान कर रहा है। आखिर मैं केवल उसी बारे में क्यों सोचे जा रहा हूँ? मैं नहीं चाहता था कि ऐसे मेरा कमिंग आउट हो और ऐसे लोगों को मेरी असलियत के बारे में पता चले। और वो तुरंत ही रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लाइफ अब बर्बाद हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि सुबह से शाम हो जाती है और किसी ने भी उस तस्वीर को अपलोड नहीं किया था। इस पर जो क्यूयन होता है वो काफी खुश हो जाता है, ये सोचकर कि किसी को पता नहीं चला। वो कहता है कि मैं तो बेकार में चिंता कर रहा था, जिस इंसान ने भी उस तस्वीर को देखा है वो उसकी स्क्रीनशॉट नहीं निकाल पाया। फिर वो सोचता है कि मुझे कल कॉलेज जाकर ही पता लगाना होगा, मैं इतनी आसानी से शांत नहीं हो सकता। जिसके बाद फिर हम अगले सीन में क्यूhyun को देखते हैं, जो कि कॉलेज आया होता है अगले दिन। वहाँ वो बैठा सभी लोग को घूर रहा होता है और सोच रहा होता है कि कहीं वो लोग मेरे बारे में ही तो बात नहीं कर रहे हैं। वह सभी जगह घूमने के बाद जब उसे तसल्ली हो जाती है कि कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, तो वो काफी खुश होते हुए कहता है कि कल तो मैंने पूरी तरह से अपना दिन ये सोचते हुए बर्बाद कर दिया कि ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, पर किसी को तो कुछ भी पता नहीं चला। और तभी हम देखते हैं वहाँ कोई उसे आकर पीछे से पुकारता है और कहता है, सनबे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं एक काफी प्यारा सा लड़का वहाँ पर आया होता है, उसका नाम ली मिगांग होता है, जो कि क्यूhyun का एक जूनियर था। उसे देखने के बाद तो क्यूhyun कहता है, यार तुम दिन भर खाते ही रहते हो? इस पर वो लड़का कहता है, सनबे मैं आपके पैसे से थोड़ी ना खा रहा हूँ। पर यहाँ क्यूhyun के मन में तो चल रहा होता है कि क्या मुझे इससे पूछनी चाहिए ये बात, कि कहीं मेरी उस फोटो के बारे में किसी को कुछ पता तो नहीं है। और फिर क्यूhyun तुरंत ही मिगांग से पूछ लेता है कि क्या तुमने कल उन पिक्चर्स को देखा था जिसे मैंने अपलोड किया था? जिस पर वो क्यूट सा लड़का उससे कहता है कि सीनियर मैंने कुछ भी नहीं देखा, आपने तो उन्हें तुरंत ही डिलीट कर दिया था। पर क्या मुझे उसे देखना चाहिए था? आखिर उसमें क्या था? जिस पर क्यूhyun उससे कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं, उसमें कुछ खास नहीं था। और क्यूhyun को ये जानकर काफी राहत मिलती है कि शायद इसने उस फोटो को नहीं देखा है। पर वो अभी भी काफी परेशान था, ये सोचकर कि आखिर उसकी उस पिक्चर को देखा तो देखा किसने है। जिसके बाद सारी तसल्ली कर लेने के बाद क्यूhyun अपने क्लास की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो अपने ग्रुप के साथ आ जाता है, जहाँ उसे ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना होता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ एक लड़का उसे काफी अजीब तरह से घूर घूर कर देख रहा था। और यही हमारी कहानी का सेकेंड मेन लीड की ब्योम है। यहाँ क्यूhyun की भी नजर उस पर पड़ जाती है और वो सोचता है कि आखिर वो लड़का मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। फिर वो सोचता है कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो सच तो नहीं है, कहीं जो मुझे लग रहा है कहीं वैसा ही बात तो नहीं है। फिर वो सोचता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कहीं मेरी इस पिक्चर को इसने तो नहीं देख लिया, ये इस दुनिया का आखिरी इंसान भी हो तो मैं वो पिक्चर इसे नहीं दिखाना चाहूंगा। और तभी क्यूhyun को रियलाइज होता है कि शायद जिसने उसकी कल पिक्चर्स को देखा है वो कोई और नहीं, की ब्योम है। और वो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि की ब्योम को उसके राज के बारे में पता चल चुका है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि की ब्योम और क्यूhyun एक दूसरे को काफी ज्यादा घूर घूर कर देखने लगते हैं। और यहाँ क्यूhyun को तो पूरा यकीन हो चुका था कि इसी ने उसके पिक्चर्स
को देखा है, क्योंकि जो की ब्योम होता है वो सच में काफी अजीब तरह से घूरते हुए क्यू ह्यून की तरफ देख रहा था। और यहाँ क्यू ह्यून सोच रहा होता है कि अगर उसने मेरी पिक्चर्स को नहीं देखा है तब वो मुझे इतनी बुरी तरह से क्यों घूर रहा है, पक्का इसने ही मेरी पिक्चर्स को देखा था। तभी हम देखते हैं कि इस बात को सोचकर जो क्यू ह्यून होता है वो काफी परेशान होने लगता है। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्यू ह्यून क्या तुम ठीक हो? जिस पर क्यू ह्यून कहता है मुझे क्या होगा, और वो केवल की ब्योम की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़के को मुझसे क्या चाहिए, आखिर वो मुझे इतनी बुरी तरह से क्यों घूर रहा है, ओए मुझे इस तरह घूरना बंद भी कर दे। पर की ह्यून इन सभी बातों को कहने के बजाय अपने दोस्त से कहता है कि मुझे ग्रुप प्रोजेक्ट करने में काफी नर्वस फील हो रहा है। फिर की ह्यून अपने आप को हौसला देते हुए कहता है कि मुझे ग्रेजुएट होना है, मुझे इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो उसके दोस्त होते हैं वो भी उसे सपोर्ट करने लगते हैं, और जो क्यूजन होता है वो सच में काफी परेशान था और उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि आखिर वो कैसे जाकर की ब्योम से पूछे कि उसे क्या पता चला है। फिर क्यूह्यून के मन में एक आइडिया आता है और फिर हम क्यूह्यून के ख्यालों में देखते हैं वो गया होता है की ब्योम के पास और उसे धमकी देकर कहता है कि सुन लड़के, अगर तूने मेरे पिक्चर्स के बारे में किसी को बताया तो मेरे हाथों से तुम्हें ऊपर वाला भी बचा नहीं पाएगा। इससे तो की ब्योम थोड़ा सोचने के बाद उससे कहता है, और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? आखिर मुझे तुम्हारी बात क्यों सुनना चाहिए, इससे मुझे क्या फायदा होगा? और अपने ख्यालों में ही की ह्यून काफी हैरान हो जाता है और उसके ख्यालों वाला की ब्योम उसे इग्नोर करते हुए चल जाता है और क्यू ह्यून बस रोता रह जाता है। अपने ख्यालों से बाहर आने के बाद क्यू ह्यून सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर मैंने ऐसा किया तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। पर उस बात की चिंता के कारण मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तभी उसका जूनियर मीगांग कहता है कि सनबे, आज आप काफी परेशान लग रहे हो, क्या आप ठीक हो? आप इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो? जिस पर क्यूह्यून उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं कुछ सोच रहा था जिसके कारण मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। पर जो मीगांग होता है उसे तुरंत ही समझ आ जाता है कि क्यूह्यून ग्रुप प्रोजेक्ट के कारण परेशान नहीं है। वो कहता है सीनियर, मुझे लगता है कि आपको कोई और चिंता सताए जा रही है, आप मुझे बता सकते हो आखिर आप किस बात पे परेशान हो? पर क्यूह्यून उसे कुछ नहीं बताता और हम देखते हैं कि की ब्योम अभी भी उन्हें ही घूर घूर कर देख रहा था और अब तो वो सीधे ही डायरेक्टली ही की ह्यून की तरफ देखने लगता है। सो गाइस, आप लोग क्या करोगे अगर आपको कोई हैंडसम लड़का इस तरह से घूर घूर कर देख रहा हो? और मुझे सबके आंसर्स चाहिए। तो इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस मानवा के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर की ह्यून गलती से ग्रुप चैट में अपने और अपने बॉयफ्रेंड की एक पिक्चर को अपलोड कर देता है, जिससे उसे ये डर सताने लगता है कि अब सबको उसके गे होने के बारे में पता चल जाएगा। फोटो तो उसने डिलीट कर दी थी पर वो काफी परेशान रहने लगता है और अगले दिन जब वो कॉलेज जाता है तो वो केवल इसके बारे में ही सोच रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़के पे जो कि उसे काफी ज्यादा घूर रहा था और क्यूह्यून को ये समझते देर नहीं लगती कि शायद ये वही लड़का है जिसने उसकी फोटो को देखा है, इसीलिए वो लड़का उसे इतनी अजीब तरह से घूर रहा था। और क्यूह्यून अपने मन में ही प्लान करने लगता है कि आखिर उसे उस लड़के से कैसे बात करनी चाहिए। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्यूह्यून का जूनियर मी गांग कहता है सनबे, आज आप काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो, आखिर हुआ क्या है? जिस पर क्यूह्यून तुरंत ही उससे माफी मांगता है और कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस केवल पढ़ाई को लेकर परेशान हूँ। जिस पर मीगांग उससे कहता है कि तुम्हें देखकर तो ये नहीं लग रहा है कि तुम पढ़ाई की वजह से परेशान हो। और हम देखते हैं कि वो सामने वाला लड़का अभी भी इन्हें ही घूर रहा था और यही लड़का हमारी इस कहानी का सेकंड मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है की ब्योम। अब मिगांग कहता है कि सनबे, मैं बाहर थोड़ी ताजी हवा लेने जा रहा हूँ, आप भी पढ़ाई पर ध्यान दो। और हम क्यूह्यून को देखते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा परेशान था ये सोचकर कि आखिर वो उस लड़के से कैसे डील करे। तभी सामने से आवाज आती है कि अगर तुम प्रेजेंटेशन के बारे में परेशान हो रहे हो तो मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि क्यूह्यून और मिगांग काफी हैरान होकर सामने की तरफ देखने लगते हैं और सामने वाला बंदा यानी की ब्योम उनसे बात करने के लिए आता है और उनसे कहता है कि क्यूह्यून, मुझे लगता है कि तुम्हें प्रेजेंटेशन को लेकर काफी परेशानी हो रही है और तुम काफी स्ट्रेस में हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और की ब्योम तुरंत ही इन दोनों को हेल्प ऑफर करता है, जिस पर मिगांग तो काफी हैरान हो जाता है और कहता है सनबे, क्या आप सच में कीहुन सनबे की मदद करोगे? जिस पर की ब्योम कहता है कि हाँ बिल्कुल। पर क्यूह्यून तुरंत ही उसे मना करते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। और मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़का मुझे मदद करने के लिए क्यों कह रहा है, और तुरंत ही उसे उसके लिए शुक्रिया कह देता है। और जो की ब्योम होता है वो काफी हैरान होकर
कर उसकी तरफ देख रहा होता है, मानो कि उसे ये बात अजीब लगी हो। पर तभी मीगांग चिप्स खाते हुए बीच में बोल पड़ता है कि सनबे क्यूहन, आपको इनकी मदद को ठुकराना नहीं चाहिए। सनबे की भी हम काफी कम लोगों की मदद करते हैं, तो आपका ये काफी अच्छा किस्मत है कि वो आपकी मदद करने को तैयार हो चुके हैं। और की ह्यून तुरंत ही हमें की ब्योम का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो सेम हमारी ही क्लास में है और हम दोनों एक ही सेमेस्टर में पढ़ते हैं। पर इन सभी में से सबसे जरूरी बात, की ब्योम काफी ज्यादा हैंडसम है और पूरी क्लास उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। उसके पीछे लड़कियां आगे पीछे घूमती रहती है। उसकी कातिलाना लुक्स पर लड़कियां तो क्या, लड़के भी काफी ज्यादा फ्लैट है, पर दाग तो चांद में भी है। तो की ब्योम तो केवल एक इंसान है, उसमें भी काफी कमियां हैं। और हम देखते हैं कि कुछ लोग की ब्योम के पास जाते हैं दोस्ती करने के लिए, पर की ब्योम काफी गुस्से में उन्हें मना कर देता है और उसे कहता है कि आखिर मैं तुम जैसे लोगों का दोस्त क्यों बनूंगा, मुझे तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके इस रूड रिप्लाई को सुनकर उन लोगों का तो दिल ही टूट जाता है और वो काफी हैरान हो जाते हैं ये सोचकर कि ये इंसान जितना अच्छा दिखता है, इसका दिल उतना ही बुरा है। केव्यून कहता है कि की ब्योम की तीखी जबान ही काफी है लोगों को दूर भगाने के लिए। वो जब भी मुंह खोलता है कुछ घटिया बात ही कहता है, यहाँ तक कि लोगों को उसके आसपास रहने में भी डर लगता है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग आकर की ब्योम की तारीफ कर रहे होते हैं, पर की ब्योम उन्हें भी भाव नहीं देता और उनसे भी रूडली ही बात करता है। फिर क्यूयून हमें बताता है कि की ब्योम को किसी की मदद लेना भी पसंद नहीं है। हम देखते हैं कि एक बार एक इंसान ने उसे हेल्प ऑफर की थी और की ब्योम ने उसे कहा था कि ये इतना आसान काम तुम्हारे जैसे लोगों को ही मदद की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे लोग की ब्योम से दूर रहने लगते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा रूड था और सभी लोगों को वो अजीब लगने लगता है, तो लोग उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। फिर क्यूयून हमें बताता है कि उसने की ब्योम के साथ केवल 2 बार ही प्रेजेंटेशन में काम किया है और वो इतना तो समझ गया है कि की ब्योम को दोस्त बनाना पसंद नहीं है। फिर क्यूयून हमें अपने बारे में बताता है कि वो एक एक्सट्रोवर्ट है, उसे लोगों से बात करने में कोई परेशानी नहीं होती है और वो काफी आसानी से लोगों को दोस्त बना सकता है। पर फिर भी मुझे की ब्योम से काफी डर लगता है क्योंकि मैंने उसे पहले भी दोस्त बनाने की कोशिश की थी और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। और हम देखते हैं कि क्यूह्यून ने इससे पहले भी की ब्योम को दोस्त बनाने की कोशिश की थी, पर की ब्योम ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था। जिसके बाद कहानी फिर प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हम मीगांग को देखते हैं जो कि क्यूह्यून से कहता है कि सनबे, अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर क्यूह्यून उसे कहता है कि सच में तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? जिस पर मीगांग कहता है और नहीं तो क्या, आप चाहते हो कि मैं यहाँ रुककर आपकी बकवास सुनूं? मैं तो चला यहाँ से। और वो दोनों इसी तरह से बात कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं अचानक से की ब्योम उनके पीछे आ जाता है और इस वक्त वो काफी ज्यादा बुरी तरह से उन्हें घूर रहा था, जिससे जो की ह्यून होता है वो काफी हैरान हो जाता है, उसकी तरफ देखने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे को काफी बुरी तरह से घूर रहे थे। यहाँ पर की ह्यून के लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड था और वो कहता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, मेरा दिल तो इसे देखकर ही डर के मारे बाहर आ चुका है। ना जाने क्यों इस बंदे को मैं जब भी देखता हूँ मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। पर हम देखते हैं कि ब्योम तो वहाँ उसे हाय कहता है, पर तभी उनकी बात को बीच में ही काटते हुए मिगांग कहता है कि सनबे, क्या आप मुझे भी जानते हो? क्या मैं आपको याद हूँ? हम कुछ दिनों पहले मिले थे, जहाँ वो की ब्योम से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर की ब्योम तो इतने गुस्से में उसे घूरता है, यहाँ मिगांग की तो सारी हवा ही टाइट हो जाती है और वो तुरंत ही डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मैं तो चला, आप ही संभालो इस लुनाटिक को। और मिगांग जाते हुए कहता है कि सनबे, मैं आपसे अगले क्लास में मिलता हूँ, और वो तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है और क्यूह्यून उसे रोकता रह जाता है। और हम देखते हैं वो दोनों साथ में ही मिगांग को वहाँ से जाते हुए देख रहे थे। यहाँ क्यूह्यून तो तुरंत ही उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है और जो कीब्यम होता है वो तुरंत फिर से उससे हाय कहता है। इस बार क्यूह्यून भी रुक नहीं पाता और तुरंत ही पीछे मुड़कर उससे बात करने लगता है। कीब्यम के हाथों में फोन था और कीब्यम तुरंत ही उससे कुछ बात करने वाला था और उसके हाथों में फोन को देखकर तो क्यूह्यून तुरंत ही समझ जाता है कि पक्का ये इंसान फोटो के बारे में बात करने वाला है और वो काफी डरने लगता है और उसके मन में चल रहा था कि क्या सच में ये इंसान इतनी प्राइवेट बात यहाँ पर करने वाला है। और उसे फिर से इसी बात का डर लगने लगता है कि अब सबको उसके बारे में पता चल जाएगा और सब लोग काफी सारे रूमर्स बनाएंगे। और इस बात को सोचते ही वो मन में ही रोने लगता है और केवल सोच रहा होता है कि कीब्योम, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। पर हम देखते हैं कि इन सब से हटकर कीब्योम तो क्यूह्यून से पूछता है कि तुम्हारी क्लास कब खत्म होगी। इससे क्यूह्यून काफी हैरान रह जाता है और काफी बुरी तरह से उसे देखने लगता है और वो बिना हेजिटेट किए उसे अपनी क्लास का समय बता देता है,
जिस पर कीबियम उसे कहता है मैं समझ गया और तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है और जाते-जाते कहता है कि मैंने एक रेस्टोरेंट में हमारी रिजर्वेशन की है। क्लास खत्म होते ही तुम मुझे कॉलेज गेट पर मिलना, हम दोनों साथ में खाने पे जाएँगे। और ये कहते हुए वो बिना कुछ समझाए, बिना कुछ कहे तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और क्योह्यून बस हैरान होकर देखता रह जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद फिर हम क्योह्यून की आँखों में आँसू देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि अभी-अभी मेरे साथ हुआ क्या? क्या वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था? जिसके बाद फिर अगले सीन में हम शाम का समय देखते हैं। क्लास खत्म होने के बाद क्योह्यून वहाँ से जा रहा होता है, तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आती हैं जो कि क्योह्यून से बात करने की कोशिश करती है। पर क्योह्यून अपने ख्यालों में इतना खोया होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिर उसने मुझे डिनर पर क्यों बुलाया है? आखिर कीबियम करना क्या चाहता है? क्या सच में उसके पास मेरी फोटोज़ है? और वो इन्हीं बातों में सोच रहा होता है और वो तुरंत ही उन लड़कियों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। इस पे वो लड़कियाँ काफ़ी कन्फ्यूज़ रह जाती हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब से कीबियम ने उसे डिनर के लिए पूछा है, क्योह्यून बिल्कुल किसी भी चीज़ में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा है और केवल उसके बारे में ही सोचे जा रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि वो इतना परेशान लग रहा था कि काफ़ी सारे लोग आ जाकर उससे बात कर रहे हैं कि आखिर उसे हुआ क्या? जिसके बाद हम क्योह्यून को देखते हैं जो कि थका-हारा जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है और उसके मन में केवल एक ही चीज़ चल रही थी कि मेरी क्लास अब काफ़ी जल्दी खत्म हो चुकी है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास काफ़ी समय है और सबसे ज़रूरी बात, आखिर मुझे कीबियम के साथ खाना क्यों खाना पड़ेगा? ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है। आखिर वो सोच क्या रहा है और वो मेरे साथ करना क्या चाहता है? और फिर वो सोचने लगता है कि वो पक्का मेरी उस पिक्चर्स के बारे में बात करेगा। मैं जानता हूँ कि वो मेरी उस फ़ोटो को देख चुका है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? और वो जब मुझसे वो बात करेगा तो आखिर मैं उसे क्या कहूँगा? और वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है जो कि कीबियम के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जहाँ एक लड़का कहता है कि क्या तुमने कीबियम को देखा? अभी वो काफ़ी ज़्यादा सज-धज कर यहाँ कॉलेज आया हुआ है। वो सुबह से इतना सजा हुआ तो नहीं था, तो तुरंत ही उसने कपड़े बदल लिए और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। मैंने पहली बार उसे कॉलेज में इतने अच्छे से तैयार होकर आते हुए देखा है। और वो लड़के बात करने लगते हैं कि कीबियम तो बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह दिखता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। और क्योह्यून चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा होता है, पर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचता है आखिर वो अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ पर क्या करने आया है। उसे कीबियम का केवल वही चेहरा याद आ रहा होता है जब कीबियम ने उसे डिनर पर बुलाया था। फिर क्योह्यून तुरंत ही उठ जाता है और सोचता है कि अब ये सब सोचने का समय नहीं है। आखिर समय क्या हुआ है, मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो तुरंत ही भागते हुए मेन गेट की तरफ जाने लगता है और फिर वो तुरंत ही मेन गेट के पास पहुंच जाता है। सोचता है कि आखिरकार मैं समय पे यहाँ आ गया। और वो जैसे ही सामने दिखता है वो काफी हैरान रह जाता है क्योंकि हम कीबियम को देखते हैं जो कि सच में बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह दिख रहा था और काफी फैशनेबल कपड़े पहनकर वो यहाँ पर आया था। क्योह्यून सोच रहा होता है कि आखिर इसे हुआ क्या है, आखिर इसने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं। और वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए कीबियम की तरफ देख रहा था और जो कीबियम होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा था। पर तभी क्योह्यून की नजर उसकी कार पर पड़ती है और वो कहता है कि तुम इतनी महंगी कार को लेकर यूनिवर्सिटी कैसे आ सकते हो। और वो उसके कपड़ों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने कपड़े बदल लिए, तुमने सुबह तो ये नहीं पहन रखा था। क्या तुम यहीं आस-पास रहते हो या किसी डॉर्म में रहते हो? आखिर तुम इतनी जल्दी कपड़ा कैसे बदल सकते हो? जिस पर कीबियम तो तुरंत ही उसे मना करता है और कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं अपने घर पर रहता हूँ। फिर क्योह्यून कहता है अच्छा मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, तुम यहाँ पर कार से आते हो ना, भले ही तुम्हारा घर दूर है, तुम यहाँ डॉर्मेट्री पे नहीं रहते हो, अपने घर पर रहते हो, इसीलिए तुम यहाँ पर कार से आ जाते हो। और उसकी इन बातों को सुनकर हम देखते हैं कीबियम थोड़ा सा ब्लश कर रहा था। तभी क्योह्यून उसे पूछता है कि क्या तुम घर गए थे? पर कीबियम तुरंत ही उसे रूडली जवाब देता है और कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जल्दी से कार में बैठो। और वो तुरंत ही अपनी साइड जाकर कार में बैठने लगता है और क्योह्यून उसे कहता है कि तुम हमेशा की तरह रूड हो। और सोचता है कि मैंने कुछ मामूली से सवाल ही तो पूछे थे, इसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। अब अगले सीन में हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ उनके सामने खाना लगा होता है। तभी क्योह्यून उससे पूछता है कि कीबियम क्या तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ होना चाहिए? जिस पर कीबियम उसे पूछता है कि आखिर हमें यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? जिसके जवाब में क्योह्यून कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस कहना चाहता हूँ कि यहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं है। जिस पर कीबियम कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ का माहौल पसंद नहीं आया क्या? यहाँ क्योह्यून सोच रहा होता है कि क्या इस बंदे को मेरी एक भी बात समझ नहीं आती है। और वो कहता है कि अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो रहने दो। और क्योह्यून सोच रहा होता है कि मैं यहाँ के खाने और सजावट को देख के बता सकता हूँ कि ये जगह काफी ज्यादा महंगी है। और वो तुरंत ही धीरे से क्योह्यून से कहता है कि मैं उतना अमीर नहीं हूँ, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी इन बातों को सुनकर हम देखते हैं कि
किबियम तो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आता है और वो तुरंत ही उससे कहता है कि मैंने कब कहा कि तुम्हें पैसे देने होंगे, चुपचाप खाना खाओ। इस पर तो क्यूयन तुरंत ही हैरान हो जाता है और कहता है क्या सच में मुझे पैसे नहीं देने होंगे? उसके मन में चल रहा होता है आज तो मज़ा ही आ गया, ये काफ़ी अच्छा है। पर तभी उसकी खुशी सैडनेस में भी बदल जाती है और वो सोचता है कि दाल में पक्का कुछ काला है। मुझे तो लग रहा है जैसे कि लोग मछली को पकड़ने से पहले चारा डालते हैं, ये बंदा भी मेरे लिए चारा डाल रहा है। आखिरकार ये मुझे खाना क्यों खिलाना चाहता है, वो भी इतना महंगा खाना। इसके दिमाग में पक्का कुछ ना कुछ चल रहा है और ये मुझे फूड के नाम पे बहकाना चाहता था और मैं पूरी तरह से इसके ट्रैप में फंस चुका हूँ। वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाहता है, पर एक चीज तो श्योर है कि ये मुझसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है, ना ही यहाँ वो किसी तरह के रिलेशनशिप की बात करना चाहता है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किब्योम क्यूयन को काफी ज्यादा घूर रहा था। इससे क्यूयन को ये यकीन होने लगता है कि किब्योम ने ही उसकी पिक्चर्स को देखा है और वो काफी परेशान होने लगता है। तब किब्योम उससे बात करने आता है तो क्यूयन को लगता है कि शायद अब वो उस पिक्चर के बारे में बात करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। किब्योम तो क्यूयन को डिनर पर इनवाइट करने के लिए आया था। जिसके बाद फिर हमें क्लास के खत्म होने का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यूयन किब्योम से मिलने जाता है, जहाँ किब्योम ने काफी अच्छे कपड़े पहन रखे थे और वो दोनों साथ में डिनर पर जाते हैं। आज के चैप्टर की शुरुआत में हम क्यूयन और किब्योम को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ पाते हैं, जहाँ क्यूयन बताता है कि वो उतना अमीर नहीं है तो वो यहाँ का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है। और उसकी बातों को सुनकर किब्योम काफी हैरान और कंफ्यूज रह जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें पैसे भरने होंगे, तुम चुपचाप खाना खाओ। जिससे क्यूयन काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये तो काफी अच्छी बात है और वो काफी खुश हो चुका था। पर क्यूयन के मन में ये भी चल रहा था कि आखिर ये मुझे इतना एक्सपेंसिव खाना क्यों खिला रहा है। क्यूयन को पूरा यकीन था कि किब्योम के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, वो कोई प्लानिंग कर रहा है और मुझे फूड के नाम पर डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है और मैं भी बेवकूफ हूँ क्योंकि मैं उसके जाल में फंसता जा रहा हूँ। वो सोचता है वैसे भी हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना ही ये मुझे पसंद करता है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और ये कहते हुए क्यूयन उसकी तरफ घूरने लगता है, जिस पर किब्योम उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो भी उसे घूरते हुए कहता है कि मुझे घूरना बंद करो और खाना खाओ, ये काफी अजीब लग रहा है और मुझे थैंक यू कहने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम खाना खाओ। जिस पर क्यूयन तुरंत ही उसे घूरने के लिए उससे माफी मांगता है और सोचता है मैं तो बस पकड़ा गया था। और फिर वो तुरंत ही सारे खाने को खाने लगता है, सोचता है कि उसने कहा है कि वो ट्रीट देगा तब तो मैं इस पूरे खाने को खा जाऊंगा, और वो तुरंत ही खाना शुरू कर देता है। पर वो जैसे ही एक बाइट लेता है वो काफी हैरान रह जाता है, जिसे देखकर किब्योम उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या, तुम इतने हैरान क्यों नजर आ रहे हो। इस पर क्यूयन शांत हो जाता है, फिर काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहता है ये खाना तो काफी ज्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं कि क्यूयन को वो खाना बहुत पसंद आया था और किब्योम क्यूयन को इतना एक्साइटेड देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। फिर तुरंत ही उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये खाना इतना पसंद आया है तो तुम ये सारा खाना खा सकते हो। जिससे क्यूयन तुरंत ही उसे ठीक है कहता है और सारा खाना तुरंत ही खा जाता है। उसने तो प्लेट को भी चमका दिया था। जिसके बाद फिर अगले सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो कि घर लौट रहे होते हैं, जहाँ क्यूयन सोचता है कि मैं खाना खाने में इतना बिजी हो गया था कि मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं उससे काफी कुछ पूछना चाहता था और सबसे पहले मुझे उसे थैंक यू कहना चाहिए। जहाँ पर क्यूयन उसे थैंक यू कहने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं किब्योम सामने से एक सवाल कर देता है। वो क्यूयन से पूछता है कि क्या तुम एक गे हो। और इस सवाल के साथ हम देखते हैं उन दोनों के बीच में काफी ऑकवर्ड सी शांति छा जाती है, जहाँ वो दोनों ही कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। किब्योम काफी सीरियस नजर आ रहा था और क्यूयन बस हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। वो बार बार कुछ बोलना चाहता था पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही होती है और वो काफी डर रहा होता है, जो कि हम देख सकते थे। फिर वो कुछ देर में उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं हूँ। उसके जवाब को सुनकर किब्योम बस इतना ही कहता है अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। जहाँ क्यूयन काफी हैरान होकर उसकी तरफ घूरने लगता है, सोचता है तुमने अभी मुझसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट पूछा और तुम्हें बस इतना ही कहना था कि ठीक है अच्छी बात है। और वो किब्योम की तरफ देख के सोच रहा होता है कि आखिर मुझे इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और हम किब्योम को देखते हैं जो कि बिना कोई सवाल किए आगे देख रहा होता है और सीधे ही गाड़ी चला रहा था। और उनके बीच जितनी ही शांति थी उतना ही क्यूयन डरा हुआ था। वो बस अपने मन में चीख चीख कर कह रहा होता है कि कुछ तो कहो, कुछ तो पूछो। और वो फिर तुरंत ही सामने से खुद
खुद ही उससे पूछ लेता है कि क्या तुम्हें मेरे बारे में और कुछ नहीं जानना है? जिस पर कीबियम उसे कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं जानना है, पर अगर तुम बताना चाहो तो तुम बता सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें काफी चीजें हैं जो मुझे बतानी चाहिए। जिस पर क्यूबियन काफी हैरान हो जाता है, सोचता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, और उसे कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए। और फिर वो तुरंत ही उससे पूछ लेता है कि वैसे तुमने मुझे आज ट्रीट क्यों दी, मुझे खाना क्यों खिलाया। जिस पर कीबियम कहता है क्या तुम्हें वो खाना पसंद नहीं आया, क्या तुम्हें मेरा ऐसा करना पसंद नहीं आया। जिस पर क्यूबियन कहता है नहीं, मुझे वो काफी अच्छा लगा, पर मैं वो नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता था। पर तभी उसकी बातों को काटते हुए कीबियम कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो खाना पसंद आया, क्योंकि तुम वहाँ एक पिग की तरह खा रहे हो, तुम बिल्कुल एक पिग हो जो कि कितना भी खा ले तुम्हारा पेट कभी नहीं भरता है। जिस पर क्यूबियन काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है अभी अभी क्या कहा तुमने। अब कीबियम तुरंत ही अपनी बात बदलते हुए कहता है कि मैंने कहा कि तुम काफी अच्छे से खाते हो। और क्यूबियन उसे कहता है कि मैंने सुना तुमने अभी अभी मुझे पिग कहा था। जिस पर कीबियम कहता है हाँ मैंने कहा था। अब क्यूबियन अपना सर पीटते हुए कहता है कि ये मजाक करने का समय नहीं है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। पर तभी कीबियम उसे कहता है कि चलो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, निकलो मेरी कार से, जाओ यहाँ से। क्यूबियन तो कार के बाहर आ चुका था और काफी हैरान था कि अभी अभी हुआ क्या। कीबियम ने उसे कार से बाहर निकाल दिया। क्यूबियन वहाँ खड़ा होकर कार को जाते हुए देख रहा होता है। पर कीबियम एक बार कार को घुमाकर फिर से वहाँ ले आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, तुम मेरे मैसेज को देखकर रिप्लाई कर देना। और फिर वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और क्यूबियन तो काफी कंफ्यूज होकर उसे देखता रह जाता है और उसके मन में केवल एक चीज चल रही थी कि आखिर ये मुझे क्या मैसेज करने वाला है। फिर हम उसे वहाँ पे खड़ा देखते हैं जो कि काफी परेशान था और वो तुरंत ही रोड के बीच में बैठ जाता है और सोचता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। अब अगले सीन की शुरुआत सीधे ही उस सीन से होती है जो हमने चैप्टर 1 में देखा था, जहाँ वो दोनों डेजर्ट खा रहे थे और इस वक्त भी कीबियम क्यूयन को घूर रहा था। अब क्यूयन हमसे कहता है कि क्या आप जानना चाहोगे कि मैं इस सिचुएशन में कैसे फंस गया। और वो डेजर्ट को खाते हुए हमें बताता है कि पिछली रात को जब हम दोनों ने अपने रास्ते अलग किए थे, उसने मुझे मैसेज करके यहाँ मिलने बुलाया। जहाँ हम देखते हैं कि कीबियम ने क्यूयन को मैसेज किया था कि मुझसे मिलने आओ और क्यूयन ने उसे पूछा था कि कहाँ आना है। जिस पर कीबियम तुरंत ही उसे एक पेस्ट्री शॉप की फोटो भेजता है, जिसे देखने के बाद क्यूयन तुरंत ही मिलने के लिए मान गया था। क्यूयन को वो पेस्ट्री काफी पसंद आ रही होती है और वो सोचता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने उसका चारा चर लिया है। अब हम क्यूयन को वहाँ खाते हुए देखते हैं जो कि सोचता है कि उसने मुझे खाने पे बुलाया था, आखिर मैं उसके जाल में कैसे ना फंसता, पर आखिरकार वो ये सब मेरे लिए क्यों खरीद रहा है। तभी कीबियम मुझसे कहता है कि तुम्हें ये पसंद आया, क्या मैं कुछ और ऑर्डर करूं। पर क्यूयन तुरंत ही उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उससे कहता है ऑलरेडी यहाँ पर कितने सारे डेजर्ट है, तुम्हें और कुछ क्यों ऑर्डर करना है। जिस पर कीबियम मुझसे कहता है क्योंकि तुम्हें डेजर्ट खाना पसंद है तो मैं इसीलिए सारी चीजें ऑर्डर कर रहा हूँ। उसकी बातों को सुनकर क्यूयन काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे डेजर्ट खाना पसंद है। जहाँ हमें फिर पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों डिनर पर मिले थे। वहाँ क्यूयन ने खुद ही इसे बताया था कि उसे डेजर्ट खाना बहुत पसंद है और वो अपनी चिंता फिक्र को भुलाकर बहुत सारा डेजर्ट खा रहा होता है। अब प्रेजेंट में कीबियम उसे यही बताता है कि कल रात को तुमने कितने सारे डेजर्ट खाए थे, क्या तुम्हें वो याद नहीं है। जहाँ क्यूयन सोचता है क्या मैंने सच में एक पिग की तरह रात को खाना खाया था। अब कीबियम उससे कहता है कि जल्दी से ये सब खा लो, फिर हम दोनों साथ में मूवी देखने जाएंगे। यहाँ क्यूयन सोच रहा होता है कि क्या मुझे ये सारा खाना होगा, मैं इतना सारा डेजर्ट अकेले कैसे खाऊंगा। और वो कहता है तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं ये सब जल्दी खा पाऊंगा। जिस पर कीबियम उसे सीरियस होकर कहता है मुझे लगता है कि तुम ये सब खा सकते हो, निकल जाओ इन सबको। जिस पर क्यूयन उसे कहता है तुमने क्या मुझे अजगर समझ लिया है कि मैं ये सारा खाना तुरंत निकल जाऊंगा। और हम क्यूयन को देखते हैं जैसे गुस्सा आने लगता है और वो सोचता है पिछली बार मैंने कुछ ज्यादा खाना खा लिया था तो अब ये मुझे बुली कर रहा है। और वो ब्लश करते हुए कीबियम की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ये मुझसे चाहता क्या है, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों कर रहा है। और वो ब्लश करते हुए उसकी तरफ घूरने लगता है। जिस पर हम देखते हैं कि कीबियम वो भी काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और उससे कहता है कि मुझे घूरना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। जिससे क्यूयन तुरंत ही अपने आप को शांत करके खाने पर ध्यान देने लगता है और सोचता है कि मुझे काफी गुस्सा आ रहा है और ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग भी है,
पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद फिर अगले सीन में हम उन दोनों को घर जाते हुए देखते हैं। उन दोनों ने अपना मूवी डेट भी एंजॉय कर लिया था और जहाँ घर जाते वक्त जो क्यूयन होता है वो केवल मूवी के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि ब्यम वो मूवी तो काफी ज्यादा अच्छी थी, मुझे वो भूत काफी पसंद आया। जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों हॉरर मूवी देखने के लिए गए थे, जहाँ क्यूयन तो काफी खुश था उस मूवी को देखने के बाद, पर कीबियम हमें कुछ डरा हुआ सा नजर आ रहा था। और क्यूयन तो केवल बकबक किए जा रहा होता है, वो केवल उस मूवी के बारे में बात कर रहा था कि भूत ऐसा था, भूत वैसा था। पर जो कीबियम होता है वो डरा हुआ था और वो सोचता है कि इसे ये भूत वाली मूवीज काफी ज्यादा पसंद है। फिर तभी क्यूयन को नजर आता है कि उसका घर आ चुका है और तुरंत ही उससे कहता है कि मेरा घर आ चुका है, चलो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और वो तुरंत ही वहां से उतरने लगता है और वो जाते जाते उससे कहता है कि कीबियम गाड़ी अच्छे से चलाना। जिसके बाद हम क्यूयन को देखते हैं जो कि अपने घर आकर अपने कपड़े को उतारने लगता है और घर के कपड़े को पहनकर वो अपने बिस्तर में लेट जाता है, सोचता है। और फिर वो घर के कपड़े पहनने के बाद बिस्तर में लेट जाता है, सोचता है मैं आज भी उससे पूछ नहीं पाया और हमने ठीक से बातें नहीं की। और तभी उसे एक बार फिर से कीबियम का मैसेज आता है जो कि उसे शॉपिंग के लिए बुला रहा था। और क्यूयन सोचता है पहले उसने मुझे डिनर कराया, फिर डेजर्ट खिलाया और अब वो मुझे शॉपिंग पर ले जाना चाहता है, आखिर वो करना क्या चाहता है। और क्यूयन तुरंत ही उसे उसके लिए भी हाँ कह देता है और क्यूयन को तभी रियलाइज होता है कि वो एक बार फिर से उसके जाल में फंस चुका है और वो सोचता है कि मैंने फिर से हाँ कह दी। और क्यूयन की नज़र में कीबियम एक ऐसा इंसान था जो कि अभी उसे बुली कर रहा है। वो बस हर जगह उसे ले जाकर उसे जबरदस्ती खाना खाने को कहता है और वो मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं करता है और मुझे काफी ज्यादा बुली करता है। और वहीं दूसरी तरफ क्यूयन की नज़र में कीबियम एक काफी अच्छा इंसान था क्योंकि वो उसे मूवी देखने को ले जाता है और वो उसे सब कुछ खरीद कर देता है। अब क्यूयन सोचने लगता है कि उसने मुझे मेरी फेवरेट मूवी दिखाई और एक बार मैं फिर से उसके जाल में फंस चुका हूँ और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। पर इस बार मैं पक्का उससे पूछ के रहूंगा कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है और वो मुझे जगह जगह क्यों लेकर जा रहा है। जिसके बाद फिर हमें अगला सीन कीबियम का दिखाया जाता है जो कि नहाकर बाहर आया था और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा भीगा हुआ था और अपने सर को पोंछ रहा था, जहाँ जो क्यूयन होता है वो उसे कॉल कर रहा था। जहाँ हम क्यूयन को देखते हैं जो कि काफी एक्साइटेड था और वो कीबियम से कहता है कि मैं हूँ क्यूयन, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं जो क्यूयन होता है वो कीबियम से बात करने के लिए काफी एक्साइटेड था और जो कीबियम होता है वो काफी शांत था। और क्यूयन सोचने लगता है कि आखिर ये इंसान इतना शांत क्यों है, वो कुछ भी कह क्यों नहीं रहा है। और क्यूयन तुरंत ही उससे अपनी बात कहने लगता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सीक्रेट को जानते हो पर कभी किसी से उसके बारे में बात नहीं की और तुम केवल मुझे अपने साथ इधर उधर लेकर जा रहे हो। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है बट मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और जो क्यूयन होता है वो काफी ब्लश करते हुए कीबियम के जवाब का इंतजार कर रहा था और सोचता है कि अब कुछ बोल भी दो, तुम कब से शांत हो। तब हम देखते हैं कीबियम उसे कहता है कि हम दोनों एक टीम है, हम दोनों को साथ में प्रेजेंटेशन करना है, तो मैंने सोचा कि अगर हम दोनों साथ में कुछ समय स्पेंड करेंगे तो हम एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे और हमारा काम भी और अच्छे से हो जाएगा। उसकी बातों को सुनकर क्यूयन तो काफी शांत बैठा रह जाता है और सोचता है तो तुम्हें लगता है कि हम एक टीम है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, तुम सही हो, मैंने काफी बेवकूफ सवाल पूछा ना, तुम्हें लगता है ना मैं काफी बेवकूफ हूँ, मुझे माफ कर देना, हम बाद में मिलते हैं, बाय। ये कहते हुए वो कॉल रख देता है और वो तुरंत ही अपने फेस को अपने तकिए में छुपाने लगता है और सोचता है कि आखिर मैं क्या सोच रहा था और ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था, मैंने उससे ये सवाल क्यों किया, मुझे फिर से गलत फहमी हो गई थी और उसे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होने लगता है। जिसके बाद फिर हमें कीबियम को दिखाया जाता है जो कि अपना कॉल रखते हुए कहता है ठीक है बाद में मिलते हैं। और कीबियम भी बाय कहते हुए स्माइल कर रहा था और उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल थी और फिर उसकी बॉडी को दिखाते हुए ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि आखिर कीबियम क्यूयन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कीबियम क्यूयन को बार बार डेट पे लेके जा रहा होता है। वो सबसे पहले उसे डिनर पर लेके जाता है, फिर वो दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं और फिर डेजर्ट शॉप में डेजर्ट खाने। और इसके अलावा कीबियम क्यूयन को शॉपिंग पर भी ले जाने वाला था, इससे क्यूयन के मन में कई सारे सवाल आने लगते हैं और एंड में वो कीबियम को कॉल करके उससे ये सवाल पूछ ही लेता है कि आखिर तुम मुझे बार बार अपने साथ हैंग आउट करने को क्यों कहते हो। जिसके जवाब में कीबियम ने उसे कहा था क्योंकि हम लोग क्लासमेट है और साथ में प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो मैंने सोचा अच्छा रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे को जान ले। और क्यूयन ने इस जवाब की तो उम्मीद नहीं की थी, इसीलिए उसे काफी ऑकवर्ड लगने लगता है और कॉल रखने के बाद वो खुद को ही कोसने लगता है कि आखिर मैंने वो सवाल क्यों किया। और वहीं हमने कीबियम को देखा था जिसके चेहरे पर एक इविल स्माइल
स्माइल आ गई थी। तो इसी के साथ आज का चैप्टर शुरू होता है, जहाँ हम क्यूयन को कॉलेज में देखते हैं, जो कि आज थोड़ा अलग लग रहा था। तभी वहाँ उसका जूनियर मिगांग आता है, जो कि उसे देखकर कहता है, सीनियर आपका हेयर स्टाइल, क्या आपने अपने बाल कटवाए हैं? और क्यूयन उसके इस सवाल का जवाब नहीं देता और उससे वहीं बात करने लगता है, जहाँ हम क्यूयन को देखते हैं जो कि थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। जिस बात को मिंगी भी नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है कि सीनियर आखिर आपको हुआ क्या है, आज आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? जिस पर क्यूयन उससे कहता है, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। पर हम देख सकते थे कि वो काफी परेशान था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग आते हैं जो कि क्यूयन और मिकांग का नाम पुकारते हैं। वो दोनों पलटकर जैसे ही देखते हैं, हम देखते हैं वहाँ कीब्योम आ रहा था और उसके साथ एक काफी ब्यूटीफुल और प्यारी सी लड़की थी। वो लड़की भी शायद इन्हीं की क्लासमेट थी। वो यहाँ आती है, उन लोगों को हाय कहती है और कहती है, क्या तुम दोनों भी क्लास करने जा रहे हो? हम मिगांग को देखते हैं जो कि उन दोनों को देखने के बाद सोच रहा होता है, एक इतना ज्यादा हैंडसम लड़का और इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की, क्या यहाँ पर कुछ चल रहा है? क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहीं जो क्यूयन होता है, उसका दिल काफी जोरों से धड़कने लगता है और वो सोचता है कि आखिर ये दोनों साथ में क्यों आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कीब्योम वहाँ आकर केवल हाय कहता है और उसके और क्यूयन के बीच में कोई ज्यादा बात नहीं होती। मिंगी और वो लड़की ही बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो लड़की मिगांग से कहती है कि हम दोनों को एक ही क्लास में जाना है, तो चलो साथ में चलते हैं। पर वहीं हम क्यूयन को देखते हैं, जिसके दिमाग में चल रहा होता है कि इससे पहले तो कीब्योम हमेशा अकेला ही रहता था, पर आज वो लड़की के साथ क्यों घूम रहा है। जिसके बाद फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि क्यूयन से काफी प्यार से बात कर रही होती है और काफी ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करती है और वो क्यूयन से कहती है कि हम दोनों को एक क्लास में जाना है, तो चलो साथ में चलते हैं। जिस पर क्यूयन भी उसे मना नहीं कर पाता है। फिर हम देखते हैं कि वो चारों साथ में क्लास में जाने लगते हैं, जहाँ क्यूयन के दिमाग में चल रहा होता है कि पक्का कोई ना कोई बात तो है, ये सब काफी अजीब होता जा रहा है। तभी वो लड़की क्यूयन से कहती है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी, तुम काफी परेशान नजर आ रहे थे और तुमने मुझे इग्नोर कर दिया था। जिस पर क्यूयन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मेरा ध्यान नहीं गया, उस समय मैं थोड़ा परेशान था, पर अब मैं ठीक हूँ। जिस पर मिंगी तुरंत ही कहता है कि नहीं, मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रहे हो। पर जो कीबियम होता है, वो अभी भी कुछ नहीं कह रहा होता है, वो काफी शांत था। हम क्यूयन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मेरे और कीबियम के बीच में कुछ भी नहीं है, पर ना जाने क्यों जब वो एक लड़की के साथ आया तो मुझे काफी अजीब लग रहा है। वैसे इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि ये दोनों डेट कर रहे होंगे, पर ना जाने क्यों मुझे काफी अजीब सा लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ हम कीबियम को देखते हैं जो कि सीक्रेटली इन दोनों को ही जाते हुए देख रहा था, और हम देखते हैं ना जाने क्यों कीबियम ने आज टोपी पहन रखी थी और अपने बालों को छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर उसका सारा ध्यान क्यूयन और उस लड़की के ऊपर होता है। अब अगले सीन में हम उन सभी को क्लास में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ अभी तक उनके प्रोफेसर नहीं आए थे। तभी मिंगी कहता है कि सनबे, मुझे लगता है कि आज प्रोफेसर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। पर जो क्यूयन होता है वो अभी भी परेशान होता है। फिर वो सोचता है कि मुझे मिंगी से बात करनी चाहिए और उसे कहता है, मिगांग, मुझे एक बात की चिंता है जिस बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इस पर मिंगी तुरंत ही काफी खुश हो जाता है और कहता है, सनबे, मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, आपने इतना समय क्यों ले लिया, जल्दी मुझे बताओ आपको क्या कहना है। फिर मिंगी कहता है कि सनबे, आप सुबह से ही हैरान और परेशान नजर आ रहे हो, ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप काफी ज्यादा दुखी हो। इस पे क्यूयन कहता है, क्या इतना साफ नजर आ रहा है, क्या मेरे चेहरे से तुम्हें पता चल रहा है कि मैं दुखी हूँ? जिस पर मिगांग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे सुबह से ही ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, पर अब आप मुझे बता सकते हो, मुझे ये जानने में काफी खुशी होगी, मैं आपकी मदद भी कर दूंगा। इसके बाद हम क्यूयन को देखते हैं जो कि कीबियम के बारे में सोचकर ब्लश करने लगता है और मिंगी से कहता है कि क्या तुम जानते हो, एक इंसान है जो कि मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, और उसके मन में केवल कीबियम का चेहरा चल रहा होता है। अब क्यूयन मिंगी से कहता है कि एक इंसान है जो कि पहले मुझसे काफी रूडली बिहेव करता था, मुझे काफी परेशान करता था, पर अचानक से ना जाने क्यों वो मुझसे काफी अच्छा बिहेव कर रहा है, मुझे काफी अच्छी चीजें खरीद कर दे रहा है, मूवीज पर लेके जा रहा है और डिनर भी करा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे पसंद करता हो। फिर क्यूयन ब्लश करते हुए कहता है, या फिर ये भी तो हो सकता है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, वो मुझे पसंद नहीं करता होगा। अब हम मिगांग को देखते हैं जो कि थोड़ा गुस्से में नजर आता है और वो कहता है, सनबे, क्या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या अपनी डॉर्मेट्री में किसी के साथ मेकआउट कर रहे हो? इस पर तो क्यूयन तुरंत ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ब्लश करते हुए उससे कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेकआउट और भी डॉर्मेट्री में, क्या तुम पागल हो गए हो? अब तुरंत ही मिंगी उसे काफी शक की निगाहों
निगाहों से घूरते हुए कहता है, सनवे अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो आप ये बात इतने धीरे से क्यों कह रहे हो? जिस पर क्यूयन तुरंत ही बात संभालते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है पर तुम मुझे यूँ खिसियानी बिल्ली की तरह क्यों घूर रहे हो? अब मिगांग कहता है कि सीनियर, मैं जानता हूँ कि आपने इससे पहले काफी लोगों को डेट किया है और आपने इससे पहले भी रिलेशनशिप के बारे में मुझसे बात की है, पर केवल इस बार ही आप काफी अजीब सा बिहेव कर रहे हो। इसका तो केवल एक ही मतलब हो सकता है। जिस पर क्यूयन तुरंत ही कहता है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये बात अलग है। और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि इस टाइम मैं जिसे डेट करने का सोच रहा हूँ वो हमारे ही डिपार्टमेंट का है और यहाँ तक कि तुम भी उस इंसान को जानते हो, पर वो ये बात मिंगी को नहीं कहता। अब मिगांग तुरंत ही क्यूयन की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए उससे कहता है कि अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो और सभी बातों का सीधा सीधा जवाब देना। और मिंगी तुरंत ही सवाल पूछता है कि क्या सनबे आप लोगों से अच्छा बिहेव करते हो अगर आप उसे नहीं जानते हो? क्या सनबे आप लोगों से अच्छे से बिहेव करते हो अगर वो आपको पसंद ना भी हो तब भी? इसके जवाब में क्यूयन कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा और यहाँ पे ये तुम कौन सा नाटक कर रहे हो? जिस पे मिंगी कहता है, मैंने आपसे सवाल पूछने को नहीं कहा है, जवाब दो। सनबे क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप वैसे इंसान के साथ अच्छे से बिहेव करोगे या उसे अच्छे से ट्रीट करोगे जिसे आप पसंद ना करते हो? जिस पर क्यूयन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो काफी सीधी सी बात है। अगर कोई मुझे पसंद नहीं होगा तो मैं उसे अच्छे से बिहेव करने के बजाय उससे बात भी नहीं करूंगा। और वहीं मिंगी को अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। वो तुरंत ही कहता है, सनबे तो आप मुझे बताओ कि आखिर आप अच्छे से बिहेव किसके साथ करोगे? किसके साथ आप अच्छे से घूमने जाओगे या उसे डिनर कराओगे या मूवी देखने लेकर जाओगे? आखिर आप किसको अच्छे से ट्रीट करोगे? इसके जवाब में क्यूयन कहता है, काफी ज्यादा सिंपल है इसका आंसर, किसी वैसे इंसान को जिसे मैं पसंद करता हूँ। जिसमें मिंगी तुरंत ही काफी कॉन्फिडेंटली कहता है, तो सनबे क्या आपको अब ये बात समझ आई? एक इंसान दूसरे इंसान से अच्छे से बिहेव तभी करता है जब वो उसे पसंद करता हो। आखिर किसके पास इतने खैरात के पैसे हैं कि वो दूसरे इंसान पर उड़ाए जिसे वो पसंद भी ना करता हो? तो ये बात तो 100% श्योर है कि वो आपको पसंद करता है। जिस पर क्यूयन तो काफी खुश हो जाता है, ब्लश करते हुए कहता है, देखो मैंने कहा था ना, मुझे लगा ही था वो मुझे पसंद करता होगा, इसीलिए तो मैंने उससे इस बारे में सवाल पूछा। मैं ये बात कंफर्म करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे डायरेक्टली पूछ लिया कि आखिर तुम मुझे अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हो और मेरे साथ डेट पर क्यों जा रहे हो? जिसके जवाब में उस इंसान ने मुझे बस इतना ही कहा कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं और वो मुझे अच्छे से जानना चाहता है ताकि हम दोनों पार्टनर बन सके प्रोजेक्ट में। इससे तो मिंगी तुरंत ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब वो इंसान आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, वो बस आपको सिचुएशनशिप में रखने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे होता है कि हाथ तो आया पर मुंह न लगा पाया, जिसका सीधा सीधा यही मतलब है कि वो इंसान आपको नकली उम्मीदें दे रहा है। इससे तो क्यूयन को काफी धक्का लगता है और वो तुरंत ही हैरान होकर मिंगी की तरफ देखने लगता है और मिंगी बस हंसते हुए उसकी तरफ देख रहा था और कहता है, सीनियर देखा मैंने आपकी परेशानी का हल निकाल दिया ना? पर तभी क्यूयन काफी गुस्सा हो जाता है और शांति से मिगांग के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है, मिगांग, और फिर तुरंत ही काफी गुस्से में उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, कमीने आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डेल्यूजन का भाजीपाला करने की? तुमने मेरी उम्मीदों का कचरा कर दिया। पर मिगांग के तो चेहरे पर इविल स्माइल थी और वो कहता है, सनबे प्रोफेसर आ चुके हैं और वैसे भी मैंने आपसे जो भी बात कही है वो पूरी 100% सच है। अगर वो सच में आपको पसंद करता होगा तो वो अभी भी आपको डेट वगैरह पर लेकर जाएगा, आपको नहीं लगता है? और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हम क्यूयन को लंच करते हुए देखते हैं और वो केवल कीबियम के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसे अभी भी लग रहा होता है कि कीबियम उसे पसंद करता है और क्यूयन इसी तरह की उम्मीद लगाए बैठा होता है। उसके मन में चल रहा होता है कि कीबियम बस मेरा टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है या नहीं, या फिर वो काफी ज्यादा शाय है और मुझे बता नहीं पा रहा है कि वो मुझे पसंद करता है। और क्यूइन के मन में चल रहा होता है कि अगर वो मुझे पसंद नहीं कर रहा होता तो आखिर वो मुझ पर इतने सारे पैसे क्यों खर्च करता। क्यूइन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी कोई पीछे से कहता है, मेरे प्यारे क्यूइन देखो हम एक बार फिर से मिल गए। और क्यूइन जैसे पलटता है हम देखते हैं वहाँ पर वही लड़की आई होती है और इस वक्त भी कीबियम उसके साथ में था। वो लड़की काफी फ्रेंडली एक्ट करते हुए क्यूइन से कहती है कि आज तो हम बार बार मिल जा रहे हैं, शायद ये किस्मत ही है। पर क्यूइन के मन में तो चल रहा होता है कि ये लोग सुबह से एक साथ क्या कर रहे हैं। अब वो लड़की तुरंत ही क्यूइन के साथ बैठ जाती है और कहती है कि क्या हम भी तुम्हारे साथ लंच कर सकते हैं? इस पर क्यूइन उसे कह देता है कि हाँ बिल्कुल। पर क्यूइन के मन में चल रहा होता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे ये टेबल उठाकर इस लड़की के ऊपर नहीं मारना है और इस क्यूइन के बच्चे
को तो मुझे बिल्कुल भी पीटना नहीं है। और इस तरह क्योयून अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद एक बार फिर से हमें कीब्यम और उस लड़की को दिखाया जाता है जो दोनों साथ में किसी एक्टर और एक्ट्रेस से कम नहीं लग रहे थे। अब हम क्योयून को देखते हैं जो कि उनकी खूबसूरती को देखने के बाद कहता है कि लगता है कि आज ये लोग मुझे अंधा करके मानेंगे, और वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है, उन्हें नहीं देखता। तभी वो लड़की पूछती है कि क्योयून तुम्हें क्या हुआ, जिस पर क्योयून कहता है कुछ भी तो नहीं, वैसे तुम्हें क्या बात करनी थी। और वो जो लड़की होती है वो तुरंत ही क्योयून को देखकर ब्लश करने लगती है और कहती है क्योयून तुम तो काफी ज्यादा खाते हो। जिस पे क्योयून कहता है कि बस 5 बर्गर ही तो मंगाए हैं मैंने और थोड़ा सा फ्राइज, 5 बर्गर थोड़ी ना ज्यादा होते हैं। तभी जो कीबियम होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें बर्गर खाना पसंद है, और हमें वो काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आता है। और जो क्योयून होता है वो भी ब्लश करते हुए केवल कीबियम की तरफ देख रहा होता है और उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे बर्गर खाना काफी ज्यादा पसंद है, पर मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या बात है कि तुम दोनों सुबह से एक साथ घूम रहे हो, आखिर तुम दोनों कब से इतने क्लोज हो गए। जिस पर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और क्योयून की तरफ देखने लगते हैं। वो लड़की भी घूर घूर कर क्योयून को देख रही होती है और कीबियम जवाब देता है पिछले हफ्ते से हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि क्योयून को इस बारे में बताने की कोशिश कर रही होती है और कीबियम भी इसके बारे में ही बात कर रहा था। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि क्योयून को इस बारे में ही बताने की कोशिश कर रही होती है और कीबियम भी उसकी तरफ देख रहा था और क्योयून को कुछ भी नहीं समझ आता है कि आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। और वो लड़की तुरंत ही कीबियम की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैंने सुना क्योयून और कीबियम तुम दोनों पार्टनर्स हो एक प्रेजेंटेशन में। जिस पर क्योयून कहता है क्या तुम्हें ये कीबियम ने बताया। जिस पर अब वो लड़की भी ब्लश करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों कब से इतने क्लोज हो गए। और हम कीबियम को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है। जिस पर क्योयून तुरंत ही कहता है कि नहीं हम दोनों तो बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। और क्योयून कहता है कि ये लड़की जानबूझकर सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश कर रही है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ चैप्टर 5 को शुरू करते हैं, जहाँ चैप्टर की शुरुआत में हम क्योयून को अकेले अपना लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ पर अचानक से कीबियम और ये लड़की आ जाती है जो कि क्योयून से बातें करने लगते हैं। यहाँ क्योयून तो उन्हें देखकर काफी हैरान हो चुका था और वो सोचता है मैं जहाँ भी चला जाता हूँ ये दोनों वहाँ पे टपक पड़ते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो तीनों साथ में मिलकर लंच करने लगते हैं, जहाँ कीबियम और ये लड़की तो साथ में किसी कोरियन ड्रामा के हीरो हीरोइन लग रहे होते हैं। यहाँ इनकी खूबसूरती को देखकर तो क्योयून अंधा ही हो जाता है। जिसके बाद फिर वो अपना लंच खाने लगता है, पर तभी कीबियम उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बर्गर खाना पसंद है। जिस पर क्योयून उसे हाँ में जवाब देता है और वो पूछता है वैसे कीबियम तुम और ये लड़की तुम दोनों कब से क्लोज हो गए। क्योयून के अचानक से इन सवालों से वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और क्यूबियम कहता है कि मैं इसे पिछले हफ्ते से जानता हूँ। और वो दोनों इसी तरह उल्टा फुल्टा आंसर देने लगते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं। जहाँ फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बात बदलने के लिए कहती है कि क्यूयन वैसे तो तुम कीबियम के ही ग्रुप में हो ना, तो मुझे बता सकते हो कि तुम दोनों कब से इतने क्लोज हो गए। जहाँ क्यूयन भी उसे हंसते हुए कह देता है कि हम दोनों इतने क्लोज नहीं है, और अपने मन में कह रहा होता है कि चालाक लोमड़े, मैं समझ रहा हूँ कि तुम बात बदलने की कोशिश कर रही हो। जिसके बाद फिर हमें सीधे कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्यूयुन को हम सोचते हुए देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि जैसे ही मैंने उस लड़की हेयुन से सवाल पूछना शुरू किया, वो काफी सावधान हो गई, मानो कि वो कुछ छुपा रही हो। और वहीं कीबियम उसे तो देखकर उसके बारे में कुछ भी समझ पाना हमेशा ही मुश्किल रहता है। और यहाँ क्यूयुन समझ जाता है कि उन दोनों के बीच पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, और फिर वो डिसाइड कर लेता है कि वो डायरेक्टली उन लोगों से पूछ लेगा कि आखिर वो मुझसे क्या छुपा रहे हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और अगला सीन सीधे ही ग्रुप असाइनमेंट का शुरू होता है, जहाँ क्यूयुन तो काफी खोया खोया सा लग रहा होता है। इसीलिए कीबियम मुझसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे तो तुम आज काफी खोए हुए नजर आ रहे हो। जहाँ हम देखते हैं कि क्यूयुन उसे इग्नोर कर रहा होता है और उसे कोई सीधा साधा जवाब नहीं देता और अपना मुंह फेर कर वहाँ से जाने लगता है। कीबियम को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उससे बात करने आता है, और क्यूयुन उसे कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो और अपने काम
से काम रखो। ये कहकर वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है, जिससे जो किबियम होता है वो हर्ट हो जाता है और हम किबियम को काफ़ी ज़्यादा परेशान देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है क्योयन के साथ। और वो फिर भी उसका पीछा छोड़ता नहीं है और उसके पास जाकर उससे लिपट जाता है और कहता है तुम मेरे साथ चलो। इससे क्योयन काफ़ी कंफ्यूज और हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे आखिर कहाँ ले जा रहे हो। पर किबियम उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे अपने साथ खींच कर ले जाने लगता है। इसी खींचातानी में हम देखते हैं कि अचानक से वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, जहाँ उसके इतने पास होकर क्योयन तो काफ़ी हैरान था। पर किबियम उससे कहता है चलो बाहर चलकर बात करते हैं। जिसके बाद फिर हम उन दोनों को किबियम की कार में देखते हैं, जहाँ किबियम क्योयन से पूछता है कि क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आज तुम इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। जहाँ क्योयन फिर से उसे अजीब सा जवाब देता है और उससे कहता है मैं कहाँ अजीब सा बिहेव कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिस पर किबियम को भी अब गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम दिन भर अपना मुंह बनाए रखे थे और सड़ा हुआ मुंह लेकर घूम रहे हो, देखो इस वक्त भी तुम कितने इरिटेटेड नजर आ रहे हो। किबियम की इन बातों से तो क्योयन का पारा काफी ज्यादा हाई हो जाता है और वो कहता है तो तुम कह रहे हो कि मैं अजीब सा बिहेव कर रहा हूँ, मैं इरिटेबल बिहेव कर रहा हूँ। और वो काफी ज्यादा गुस्सा हमें नजर आता है और वो उससे कहता है तुमने उसे दिखा दिया, तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर किबियम उसे कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। किबियम को कुछ भी ना समझता देख क्योयन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके गुस्से की आग और भी भड़क जाती है और वो कहता है तुमने उसे वो दिखा दिया। जिससे क्योयन काफी ज्यादा डर जाता है, जिससे किबियम काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, आखिर तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो। और फिर हम देखते हैं क्योयन तुरंत ही रोने लगता है और कहता है कमीने घटिया इंसान, तुमने हेयुन को मेरा सीक्रेट बता दिया, तुमने ऐसा ही किया है ना। जिससे जो किबियम होता है वो कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है और उससे कहता है कौन सा सिगरेट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जहाँ क्योयन उसे बताता है कि मैंने तुम दोनों को साथ में देखा है, तुम दोनों बात कर रहे थे और तुम उसे मेरी पिक्चर्स दिखा रहे थे। और क्योयन गुस्से में रोते हुए किबियम का कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है कमीने मुझे अपना फोन दो, मुझे अपनी पिक्चर्स डिलीट करनी है। और वो काफी गुस्से में किबियम की तरफ बढ़ रहा होता है और वो काफी ज्यादा हर्ट होता है, इसीलिए वो उससे कहता है कि मुझे अपना फोन दे दो ताकि मैं अपने पिक्चर्स को डिलीट करके ये सब खत्म कर सकूं। जहाँ क्योयन को अब तक यही लग रहा होता है कि किबियम ने ही उसकी पिक्चर्स को देखा था और वही उसकी पिक्चर्स को इधर उधर भेज रहा है और यहाँ तक कि उसने उन पिक्चर्स को हेयुन को भी दिखा दिया है। हम क्योयन को देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट रो चुका था, पर किबियम को अभी भी कुछ समझ नहीं आता है, उसे पसीने आ रहे होते हैं और उससे कहता है तुम किन पिक्चर्स की बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इससे किबियन को और भी गुस्सा आने लगता है और वो कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है कि मैंने देखा था, तुमने उसे पिक्चर्स दिखाए हैं, तुम अभी भी उन बातों को झुठला रहे हो। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि क्योयन एक बार पीछे खड़ा था, तभी किबियम और हेयुन साथ में थे और किबियम हेयुन को एक पिक्चर दिखा रहा था और क्योयन कहता है तुमने उसे वो पिक्चर दिखाई है ना जिसमें मैं एक दूसरे आदमी को किस कर रहा था। तभी अचानक से किबियम बोल पड़ता है अच्छा तुम उस पिक्चर की बात कर रहे हो, मुझे वो याद आ गया। जिससे तो क्योयन को गुस्सा आ जाता है और कहता है अच्छा तुम उसे भूल गए थे, तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया। और वो उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से में खींचने लगता है। हम किबियम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा होता है और वो कहता है तुम उसी पिक्चर की बात कर रहे हो ना जो तुमने ग्रुप चैट में सेंड की थी और तुरंत ही डिलीट कर दिया था। जिस पे क्यूइन कहता है कि हाँ मैं उसी पिक्चर की बात कर रहा हूँ और क्यूबियम क्यूइन को बताने लगता है कि उस पिक्चर में क्यूइन ने कौन से कपड़े पहने थे। तो क्यूइन रोते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है और मुझे उस फोटो की डिटेल भी नहीं जाननी है, मुझे बस फोन दो और उसे डिलीट करना है। और वो गुस्से में क्यूबियम को पकड़कर शेक करने लगता है और कहता है कि तुम धोखेबाज, तुम एक गद्दार हो। तभी किबियम तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। पर क्यूबियम तो गुस्से में होता है, वो तुरंत ही उसके हाथ को झटक देता है और इससे कहता है कि मेरे हाथ को छूना बंद करो। जिससे जो किबियम होता है वो बहुत ही बुरी तरह से हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि आखिर ये तुम क्या कह रहे हो। और जो क्यूबियम होता है वो तुरंत अपने आप को छुपाते हुए कहता है आखिर तुमने मेरे हाथ को उस तरह से क्यों पकड़ा था, आखिर तुमने मुझे उस तरह से क्यों टच किया। जहाँ अब हम क्यूबियम को देखते
देखते हैं जो कि सीरियसली गुस्सा होने लगा था और वो कहता है आखिर तुम इस तरह ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो और आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने मुझसे इतना गंदा बिहेव क्यों किया। जहाँ हम क्यूयन को देखते हैं जिसका दिल तो काफी जोरों से धड़क रहा होता है, तो वो कीबियम से कहता है तुमने मुझे अचानक से टच किया और मैं तुम्हें दूर भी ना करूं, मैं काफी ज्यादा डर गया था। पर रियलिटी तो ये थी कि क्यूयन का दिल काफी जोरों से धड़क रहा था, पर कीबियम को इस बारे में नहीं पता होता है, इसीलिए वो काफी हैरान और शॉक होकर उसकी तरफ देख रहा था। पर वो तुरंत ही काफी ज्यादा में अपसेट नजर आने लगता है और वो गुस्से में कहता है तो तुम्हें छूना पसंद नहीं है। ह्यूयन उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक बार मेरी बात को समझो, अगर कोई अचानक से तुम्हारे हाथ को उस तरह पकड़ेगा तो तुम क्या करोगे। पर कीबियम उसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि अब वो काफी अपसेट हो चुका था और वो कहता है तो मेरा तुम्हें छूना इतना डिस्गस्टिंग फील कराता है तुम्हें, क्या मैं तुम्हें इतना घटिया नजर आता हूँ, तुम मेरा टच भी सहन नहीं कर सकते। और हम कीबियम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अपसेट नजर आ रहा था और वो दुखी होते हुए कहता है मेरा छूना तुम्हें डिस्गस्टिंग लगता है। वहाँ हम क्यूयन को देखते हैं जो कि उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद फिर कीबियम क्यूयन से सवाल पूछता है कि क्या मैं तुम्हें गंदा नजर आता हूँ या तुम्हारी नजर में मैं कोई नाली का कीड़ा हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरा टच पसंद नहीं आया और तुम इस तरह से चिल्लाने लगे मुझ पर। जहाँ क्यूयन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफी ज्यादा साफ हो, मेरा मतलब है तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, मैंने उस तरह से नहीं सोचा था, मैं बस हैरान हो गया था। पर कीबियम की गाड़ी तो अब दूसरे ही ट्रैक पर थी और वो कहता है कि तुम्हें मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम सच में मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हो, इसीलिए तुम कभी मुझे अपने पास नहीं आने देते हो, तो केवल इसीलिए तुम मेरी कही हर बात को गलत समझते हो। जहाँ हम क्यूयन को देखते हैं जिसे अब डर लगने लगता है और वो कहता है कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या यही इसका असली रूप है, मुझे अब इससे डर लग रहा है, आखिर ये करना क्या चाहता है, आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं इसे बता रहा हूँ कि मैं इसे गंदा नहीं समझता हूँ और मैंने गलती से इसके हाथों में मारा था, पर फिर भी ये मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा है। और उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है कीबियम से। जहाँ हम देखते हैं कीबियम सच में काफी ज्यादा हर्ट नजर आता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी नजर आ रहा होता है। कीबियम उसे समझाने की कोशिश करता है कीबियम जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने बस तुम्हारे हाथ को गलती से दूर हटाया था क्योंकि मैं थोड़ा हैरान रह गया था। पर कीबियम काफी गुस्सा नजर आता है, पर तभी अचानक से वो ऊपर दिखता है, उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहता है कि मैंने भी पूरी कोशिश की, मैंने अपना बेस्ट दिया। जहाँ हम क्यूयन को देखते हैं जो कि घबरा कर पीछे हटने लगता है और कीबियम कहता है जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारे लिए मैंने हर कुछ करने की कोशिश की। और कहानी पास्ट में जाती है जहाँ हम कुछ सालों पहले का सीन देखते हैं। ये वो समय था जब क्यूयन कॉलेज में नया नया आया था, यानी ये उसका सेमेस्टर 1 था या कह सकते हो कि पहले का समय था। क्यूयन पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था, तो काफी ज्यादा लोग उसे चाहते थे अपने ग्रुप में, सब लोग चाहते थे कि क्यूयन उनका प्रोजेक्ट कर दे, इसीलिए पूरी क्लास क्यूयन का फायदा उठाने के लिए और उसे कोई ना कोई लालच दे रही होती है कि ताकि वो उनके ग्रुप को ज्वाइन करे। और उनका असली मकसद तो ये होता है कि वो क्यूयन से ही अपना पूरा प्रोजेक्ट कराना चाहते थे क्योंकि क्यूयन इसमें काफी ज्यादा अच्छा था। जहाँ एक और पूरी क्लास क्यूयन पे नजरें गड़ाई हुई थी, वहीं क्यूयन की नजरें किसी और पर थी। एक इंसान जो कि काफी ज्यादा शांति से बैठा होता है, कोई भी उसकी मदद करने नहीं जा रहा था, ना ही कोई उसकी असाइनमेंट में हेल्प मांग रहा था और ना ही कोई उसकी हेल्प करना चाहता था। कोई भी उस इंसान से बात नहीं कर रहा होता है, पर जो क्यूयन होता है वो केवल उसकी तरफ देख रहा था। काफी सारे लोग क्यूयन से आकर उनके प्रोजेक्ट में जुड़ने को कहते हैं और क्यूयन उसे भी मना कर देता है और कहता है कि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं किसी और के साथ ये प्रोजेक्ट करूंगा। जहाँ वो लड़की कहती है कि इस क्लास के सारे बच्चे तो यहीं पे है और हम सब चाहते हैं कि तुम हमारे ग्रुप में आओ, तो आखिरकार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तो आखिर तुम किसके साथ प्रोजेक्ट करने वाले हो। और तभी हम क्यूयन को देखते हैं जो उन सभी को छोड़कर उस शांत बैठे हुए लड़के के पास चला जाता है और उससे कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम ये प्रोजेक्ट अकेले कर रहे हो। जहाँ सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्यूयन जैसा पढ़ाई में अच्छा लड़का एक काफी ज्यादा शांत और इंट्रोवर्ट लड़के से बात कर रहा है जो कि क्लास का नर्ड है। क्यूयन काफी ज्यादा पॉपुलर होता है जिसके कारण उसे ये अटेंशन मिल रहा होता है, पर क्यूयन ने डिसाइड किया होता है कि वो किसी और के साथ प्रोजेक्ट करेगा जो कि ये लड़का होता है जिसने चश्मे पहन रखे होते हैं और वो क्यूयन को बताता है कि हाँ मैं ये प्रोजेक्ट अकेले कर रहा हूँ। इस पर क्यूयन उससे कहता है तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और यही वो टाइम था जब क्यूयन और कीबियम पहली बार मिले थे। क्यूयन ने कीबियम से कहा था कि तुम मुझे क्यूयन कह के पुकार सकते हो और तुम कीबियम हो ना, तो अब से हम दोनों
दोनों पार्टनर्स हैं। जिस पे कीबियम काफ़ी हैरान हो गया था और उससे कहता है कि ठीक है, तो अब से हम पार्टनर्स हैं, और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ आज का चैप्टर स्टार्ट होता है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। चैप्टर की शुरुआत में हम कीबियम को देखते हैं जो कि काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा था। वो ब्लश करते हुए कहता है कि वो तुम थे जो सबसे पहले मेरे पास आए थे। तुमने मुझे अपना पार्टनर बनने के लिए कहा था, और उस दिन के बाद से मैंने काफ़ी कोशिश की तुम्हारी नज़र में आने की। मैं तुम्हारे काबिल बनना चाहता था, इसीलिए मैं हर दिन खुद को मिरर में देखता और खुद को कोसता कि मैं अच्छा क्यों नहीं दिखता हूँ। मैंने धीरे-धीरे करके खुद को बदलना शुरू किया, अपने चेहरे को बदलना शुरू किया, अपने शरीर को बदलना शुरू किया। सिर्फ़ तुम्हारे लिए मैंने कई सारे जॉब्स किए, पैसे बचाए ताकि मैं तुम्हारे काबिल बन सकूँ। मैं रात-रात तक नहीं सोता था अपने काम के कारण, और उसके बीच आती थी मेरी पढ़ाई। मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी ताकि मैं तुम्हारी तरह होशियार बन सकूँ। इसीलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई भी की, रात-रात भर मैं जागता रहा। और कीबीएम काफ़ी सैड होते हुए कहता है, और मैंने इतनी मेहनत केवल और केवल तुम्हारे लिए की। जहाँ हम क्यूयन को देखते हैं जो कि ये सब बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर कीबीएम की तरफ देख रहा था, जहाँ कीबीएम काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसके आँखों में आँसू थे। और वो उससे कहता है कि रहने दो, तुम नहीं समझोगे। मैंने अभी जो भी तुम्हें कहा उसे भूल जाओ, और वो अपना सर ही मारने लगता है और कहता है ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने वो सब कभी नहीं सुना। जिसके बाद हम क्यूयन के मासूम से चेहरे को देखते हैं, जहाँ वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या अभी कीबम मुझसे कन्फेस कर रहा था? क्या अभी उसने अपनी फीलिंग्स मुझे बताई है? जहाँ हम कीबम को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान था। क्यूयन उसकी तरफ देखकर ब्लश करने लगता है और कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि कीबीओम के मन में ये सब चल रहा है, और वो इतने लंबे समय से मुझे पसंद करता आया है। जिसके बाद क्यूयन गुस्से में कीबीओम का कॉलर पकड़ लेता है। कीबीओम कहता है, अब ये तुम क्या कर रहे हो? फिर वो तुरंत ही समझ जाता है और उससे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे कन्फेशन से गुस्सा हो चुके हो। तुम्हें ये सब क्रीपी लग रहा है ना? तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। तो आओ मुझे मारो, मुझे मार-मार कर मेरा भर्ता बना दो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे काफ़ी नफ़रत करते हो, तो अपना गुस्सा मुझ पर उतारो। जहाँ हमें लगता है कि अब क्यूयुन कीबियम को मारने वाला है, पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यूयुन तुरंत ही कीबियम के पास जाता है और उसे अपने पास खींचकर उसे किस करने लगता है। इससे तो कीबियम भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। जिसके बाद हम क्यूयुन को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कहता है, बुद्धू लड़के, तुमने इतनी मेहनत की, मेरे सामने कन्फेशन किया, और तुम इतनी आसानी से चाहते हो कि मैं ये सब भूल जाऊँ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जिसके बाद फिर क्यूह्यून कीबियम के पास जाकर उसे किस करने लगता है, और वो दोनों एक कार में होते हैं, जिसके कारण वो कार काफ़ी ज़्यादा डांस करने लगती है। तो वहाँ आती हुई लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है इस कार को देखकर। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो किसी शांत जगह में जाएँगे। जिसके बाद अगले सीन में हम उन दोनों को एक कमरे में देखते हैं, जहाँ वो दोनों किस करने वाले होते हैं, पर तभी क्यूह्यून कीबियम से पूछता है कि आखिर तुमने हेयुन को कौन-सी पिक्चर दिखाई थी? जिस पर कीबियम कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं भी तुम्हें वो पिक्चर दिखा देता हूँ। और वो उससे कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे किस करने वाले थे, पर तुम तो मुझे पिक्चर दिखाने को कह रहे हो। तुम्हें क्या सच में लगा था कि मैं तुम्हारी पर्सनल पिक्चर जिसमें तुम अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रहे हो, वो मैं हेयुन को दिखाऊँगा? इस पे क्यूयुन हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुमने उसे वो पिक्चर नहीं दिखाई थी? जिसके बाद कीबियम एक काफ़ी सड़ियल सी नज़र के साथ कीबियम को अपना फ़ोन दिखाता है, जहाँ पर एक क्यूयुन की ही पिक्चर होती थी, और वो कहता है कि मैंने हेयुन को ये पिक्चर दिखाई थी। जिस पर कीबियम काफ़ी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये पिक्चर कैसे आई तुम्हारे पास? क्यूयुन कहता है, ये तो मेरी पिक्चर है, और इसमें जो कपड़े मैंने पहने हैं वो तो काफ़ी समय पहले मैंने खरीदा था। यानी ये काफ़ी पुरानी पिक्चर है, लेकिन इतनी पुरानी पिक्चर तुम्हारे पास क्या कर रही है? जिस पर क्यूहिन को पसीने आने लगते हैं, और वो कहता है कि मैंने चुपचाप तुम्हारी ये फ़ोटो खींची थी। जिस पे क्यूहिन काफ़ी हैरान हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुमने मेरी बिना परमिशन के मेरी पिक्चर निकाली? जिस पे कीबियम कहता है, हाँ मैंने तुम्हारी फ़ोटो खींची थी, मुझे माफ़ कर देना। और क्यूहिन कहता है कि तुम काफ़ी क्रीपी हो। और फिर कीबियम ब्लश करते हुए बताता है कि वैसे मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, पर मैं हेयुन को जानता था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसे रिलेशनशिप एडवाइस लूँ। वो सबसे पहले मुझसे बात करने आई थी, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, पर अचानक से मुझे ध्यान में आया कि क्यों ना मुझे उससे रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहिए। जिसके बाद मैंने उससे ही तुम्हारे बारे में पूछना शुरू कर दिया।
जहाँ किब्योम बताता है कि उसने मुझे एडवाइस दिया था कि मुझे तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर क्यून कहता है, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। क्या सच में तुमने उसे मेरी पिक्चर सिर्फ इसलिए दिखाई थी क्योंकि तुम उसे रिलेशनशिप एडवाइस मांगना चाहते थे? अब मैं कैसे मान लूँ कि इस एक पिक्चर से कि तुमने उसे मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की पिक्चर नहीं दिखाई है? जिस पर किब्योम शर्माते हुए बताता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी एक सीक्रेटली पिक्चर नहीं खींची थी। मेरे फ़ोन में तुम्हारे हज़ारों पिक्चर्स हैं जो कि मैंने सीक्रेटली खींची हैं। जिस पर क्यूयन हैरान होते हुए कहता है, तो तुम इससे काफ़ी खुश हो रहे हो कि तुमने चुपचाप मेरी फ़ोटो खींची, तुम तो काफ़ी कमीने हो। जिसके बाद क्यूयन किब्योम से पूछता है, जब तुमने मुझे कॉल करके मेरा दिल तोड़ा था, उस समय क्या तुम वो कर रहे थे? जिस पे किब्योम उसे बताता है, उस समय तो नहीं, पर तुमने जैसे ही कॉल रखा था मैंने वो सब किया था। जिसके बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ रहने लगते हैं, जहाँ क्यूयन किब्योम के गालों को पकड़ के कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। और जिसके बाद वो दोनों ऑलमोस्ट इंटीमेट होने ही वाले थे, और तभी ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब अगले चैप्टर में दिखाया जाता है कि इन दोनों को मेकआउट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, और तभी क्यूयन कहता है, चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जिसके बाद क्यूयन किब्योम को काफ़ी अच्छे से सिखाने लगता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है उन दोनों के मेकआउट के बाद का सीन, जहाँ क्यूयन किब्योम से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे पसंद करना कब शुरू किया था? जिस पे किब्योम हैरान होकर कहता है, आखिर तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा? जिस पे क्यूयन कहता है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, अब मुझे बताओ। किब्योम उसे बताता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, मैं तुम्हें तब से ही पसंद करने लगा था। जिस पे क्यूयन उसके गालों को पकड़ता है और इससे कहता है कि तुम काफ़ी क्यूट हो। और फिर किब्योम बार-बार ये कन्फेस करने लगता है कि वो क्यूयन को पसंद करता है, जिससे क्यूयन कहता है कि अब मेरा दिल धमाके में उड़ जाएगा, क्योंकि मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब क्यूयन किब्योम से पूछता है कि आखिर फ्रेशमैन के टाइम पर तुम कैसे दिखाई देते थे? जिससे किब्योम काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मैं याद तक नहीं था। किब्योम सोचता है, इससे तो मुझे काफ़ी हर्ट हो रहा है कि क्यूयन को मैं याद भी नहीं था। और फिर किब्योम हंसते हुए उसे बताता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तुम बिल्कुल मुझे सनशाइन के टाइप के नज़र आए थे, और तुम मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगे थे, और उसी टाइम से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। तो इसी के साथ इस मानवा का आखिरी चैप्टर भी अब शुरू हो जाता है। तो चैप्टर 10 की शुरुआत में हम उन दोनों को एक जगह बैठे हुए कुछ खाते हुए देखते हैं, जहाँ क्यूयन कहता है, तो तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद करने लगे थे, ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। जिस पे किब्योम बताता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं था। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। पहली नज़र में तुम मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगे थे, पर मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हुआ था। लेकिन जब दूसरी बार हम मिले और तुम मुझसे बात करने के लिए आए, तुमने सामने से आकर मुझे अपना पार्टनर बनने को कहा था, उस समय मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। जिस पे क्यूजन को यकीन नहीं हो रहा होता है और वो उससे कहता है, क्या मैंने सच में कुछ ऐसा कहा था? फिर किब्योम उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, पहले जब हम दोनों साथ में प्रोजेक्ट कर रहे थे, तुम मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगते थे, पर धीरे-धीरे मैंने नोटिस करना शुरू किया कि तुम हमेशा स्माइल करते रहते हो और बहुत ही हैप्पी नज़र आते हो, और तुम्हारा चेहरा भी काफ़ी क्यूट है। और तब से तुम्हें देखकर मेरा दिल अपने आप ही धड़कने लगा। मैं इससे परेशान होने लगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा दिल तुम्हें देखते ही धड़कने लगा, तुम्हारी स्माइल को देखते ही धड़कने लगा। और तब से मैंने मेहनत करनी शुरू की और खुद को तुम्हारे काबिल बनाया। जिस पे क्यूरियन उससे कहता है, बस इतनी सी ही कहानी थी? जिस पे किब्योम कहता है, तो क्या ये कहानी हमारी लव स्टोरी है, और हर लव स्टोरी ऐसी ही होती है। तुम्हें क्या लगा था ये कोई ड्रामा चल रहा है कि मैं अचानक से किसी बड़ी कंपनी का सीईओ निकलूंगा और चुपचाप खाते हुए मेरी कहानी सुनो? तो जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था, तब से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। मैं हमेशा तुम्हें छुप छुप कर देखा करता था, और जब भी मुझे मौका मिलता मैं चुपचाप तुम्हारी एक पिक्चर खींच लेता। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, इसके लिए मैंने हर कोशिश की। तुम्हारी हर पसंदीदा चीज़ के बारे में पता लगाया, तुम्हारे हर फ्रेंड्स, हर क्लोज रिलेटिव के बारे में पता लगाया। तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, किसके साथ रहते हो, कहाँ, कब, क्या और कैसे करते हो, मैं इन सब के बारे में जानकारी रखने लगा। जिस पे क्यूयन क्रीपी फील करते हुए बोलता है, अरे इसे तो स्टॉकिंग कहते हैं, कमीने तुम मुझे स्टॉक करते थे? जिस पर क्यूबियम कंफ्यूज होकर कहता है, पर मैं तो तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा था। जिस पर क्यूबियम तुरंत ही उठ के जाने लगता है और कहता है कि उसे जानने की कोशिश करना नहीं, स्टॉक करना कहते हैं, और अब तो मैं सीधे पुलिस में जाऊंगा और तुम्हारी शिकायत दर्ज कराऊंगा। जिस पर हमारा प्यारा क्यूबियम एक मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, फिर तुम सच में पुलिस को मेरे बारे में बता दोगे? जिस पर क्यून दोबारा लौटकर चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है, तुम्हारी बातों को समझ गया, तो तुमने हेयुन को मेरी पिक्चर नहीं दिखाई थी,
और ना ही तुमने उसे मेरा सीक्रेट बताया था। तुम बस उससे एडवाइस ले रहे थे। जहाँ हमें पास्ट के एक सीन में दिखाया जाता है कि हेयुन बैठी होती है। हेयुन उससे कहती है कि अगर तुम सच में क्यूयुन के पास जाना चाहते हो तो सबसे पहले उसके साथ प्लान बनाना शुरू करो, उसके साथ डेट पर जाना शुरू करो। इस पर मासूम सा केबियम उसे कहता है, पर आखिर 2 आदमी डेट पर कैसे जा सकते हैं? लोग क्या सोचेंगे? जिस पर हेयुन हँसते हुए बताती है, आखिर इसमें कब से ये बुरा होने लगा कि 2 दोस्त साथ में डेट पर जा रहे हैं? तुम उसे अपना दोस्त बनाकर तब भी तो उसके साथ जाकर खाना-पीना खा सकते हो। जिसके बाद कीवी मुझे बताता है कि मैंने तुम्हारी हज़ारों फ़ोटो सीक्रेटली खींची थी और मैं उसे ये सब दिखाता था ताकि मैं उसे एडवाइस ले सकूं। और बाद में आखिरकार उसकी है एडवाइस पर मैंने तुम्हें डेट करना शुरू किया, मैंने तुम्हें डेट पर ले जाना शुरू किया और देखो आज उसकी एडवाइस काम पर आ गई। जिस पर क्यूरियन उससे पूछता है, तो तुमने पक्का मेरी पिक्चर्स को स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया था जब मैंने गलती से अपनी एक प्राइवेट पिक्चर अपलोड की थी और ना तुमने उसे हेयुन को दिखाया है? जिस पे किवियम कहता है, अरे मैं कह तो रहा हूँ मैं कोई कमीना इंसान नहीं हूँ जो दूसरे के सीक्रेट को इस तरह बताता फिरूं और उसकी पिक्चर्स की स्क्रीनशॉट लेता फिरूं। जिस पे क्यूवियम कहता है कि तुम पागल ही हो कमीने, तुमने मुझे स्टॉक किया है इतनी बार। जिस पे किवियम कहता है अब उसे भूल भी जाओ। अब किवियम उसे बताता है, वैसे मैं काफी डरा हुआ था और मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। जिस पे क्यूवियम काफी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है तो किवियम कहता है, मुझे लगा कि हम दोनों हमेशा दोस्त बनकर ही रह जाएंगे, तुम मुझे फ्रेंड जोन कर दोगे। पर जब मुझे पता चला कि तुम एक लड़के को डेट कर रहे हो तुम्हारी पिक्चर देखने के बाद, तब मेरे अंदर नई उम्मीद जाग गई थी कि मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तुम्हें मूवी पे, शॉपिंग पे और डिनर पे लेके जा रहा था। जिस पे क्यूजन कहता है, सच में तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है ना? क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि अपने दोस्त को कैसे ट्रीट किया जाता है। तुम मुझे उन सब की डेट पर लेके जा रहे थे दोस्त समझकर, और मैं डरा हुआ था कि तुम मुझे ब्लैकमेल करने वाले हो। अब कीबियम क्यूजन से कहता है, तो देख लो मैंने अपना सारा बात तुम्हें बता दिया, तो क्या अब तुम मुझे डेट करने के लिए तैयार हो? तुम अभी जिस बॉयफ्रेंड को डेट कर रहे हो मैं उससे ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ, मेरे पास पैसे भी है, तो क्या अब तुम उसे छोड़कर मुझे डेट कर सकते हो? जहाँ कीबियम को लग रहा होता है कि क्यूहियन अभी किसी को डेट कर रहा है। फिर कीबियम ब्लश करते हुए उससे कहता है, वैसे मैंने कल रात भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, या फिर मुझे तुम्हें और समय देना चाहिए सोचने के लिए। उसकी बातों को सुनकर क्यूहियन काफ़ी हैरान हो जाता है ये सोचकर कि कीबियम को अब तक पता नहीं है कि जिस बंदे की वो बात कर रहा है वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, उससे तो मेरा ब्रेकअप हो चुका है। और फिर क्यूहियन डिसाइड करता है कि वो कीबियम को थोड़ा टीज करेगा और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों ने एक बार वो सब कर लिया तो अब मैं तुम्हें डेट करने लगूंगा? उसकी बातों को सुनकर कीबियम को तो अब गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, क्यूहियन मैंने तो सोचा था तुम भोले भाले मासूम हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े चालबाज निकलोगे। जिस पर क्यूहियन उससे कहता है, मुझे भी लगा था कि तुम मासूम हो, पर देखो तुमने क्या क्या किया कल मेरे साथ। और जिस पर वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं और कीबियम काफी शाय फील कर रहा होता है और यहाँ पे क्यूहियन उसे और भी ज्यादा टीज करा जा रहा था। और फिर वो बोलते हैं, अगर तुम्हें मुझे इस तरह डेट नहीं करना है तो मत करो, पर मैं अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ूंगा, क्या तुम इसके लिए मुझसे नफरत करोगे? जिस पर कीवियम कहते हैं, नहीं मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा, आखिर मैंने इतनी मेहनत की है तुम्हारे पास आने की, तुम्हें डेट करने के लिए, मैं इतनी आसानी से तो हार तुम पर नहीं मानूंगा। भले ही तुम कुछ भी करो, भले ही तुम कैसे भी हो, भले ही तुम कितनी भी गलतियां हो, पर मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगा और मैं तुम पर कभी गिव अप नहीं करूंगा। जिसकी बातों को सुनकर क्यूहियन काफी हैरान हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अजीब तरह से देखने लगते हैं। और लास्ट में कीबियम उससे कहता है, तो अब तुम मुझे डेट करो, मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जिसे तुम प्यार करो। इस पे जो क्यूजन होता है ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है, इस मासूम इंसान को तो पता ही नहीं है मैं तो इसके साथ मजाक कर रहा था, पर अब मजाक काफी आगे बढ़ चुका है। अगर मैं इसे बताऊंगा कि मैं मजाक कर रहा था ये तो हमारे बीच में काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा कि मैंने उसे झूठ कहा। तो मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था और मेरा उससे ब्रेकअप हो गया है। जिस पर क्यूजन उसे कहता है, तो ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, चलो एक दूसरे को डेट करते हैं। जिससे कि भी हम काफी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है, पर तभी क्यूजन उसे कहता है, पर हमें अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना होगा, कहीं गलती से इस बारे में मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया तो। उसकी बातों को सुनकर केबम हैरान रह जाता है और कहता है, तो हम ये सब सीक्रेट रखने वाले हैं, जिसका मतलब है कि तुम बॉयफ्रेंड पे अपने चीट करने वाले हो? जहाँ क्यूजन हंसने लगता है और केबम हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। वो काफी हैरान हो जाता है, लेकिन जो क्यूजन होता है वो हंसते हुए उसे कहता है, मैं तो तुम्हें ही डेट करना चाहता हूँ, पर मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। जिस पे कीबियम कहता है, हाँ बिल्कुल मैं भी तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। और फिर वो तुरंत ही परेशान हो जाता है और कहता है, मुझे तो यकीन नहीं होता मेरा किससे पाला पड़ गया, मेरा पहला बॉयफ्रेंड ही एक चीटर है।
और फिर हम क्योयुन को बड़े प्यार से केवियम की तरफ देखते हुए पाते हैं, जहाँ वो कहता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम वो हो जिसे मेरा सीक्रेट पता चला और किसी को भी नहीं। तभी केवियम भी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों घूर रहे हो? जिस पर क्योहिन एक बार फिर से टीज़ करने के लिए उसे कहता है, क्योंकि मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ होटल जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर हम उन दोनों को हँसते हुए देखते हैं, जहाँ किबियम ब्लश कर रहा था और क्योहिन खुश होकर कहता है कि मुझे तुम्हें टीज़ करने में काफ़ी मज़ा आता है। और यहीं पर ये मज़ेदार सा मानवा खत्म हो जाता है, जहाँ अब ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगेंगे और इनकी लाइफ हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।